एक सैनिक बीरबल को पकड़ने आया, पर खुद ही अपने जाल में फंस गया। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के शाही महल में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। सुबह से ही दरबारी कानाफूसी कर रहे थे, सिपाही अपनी पोशाकें ठीक कर रहे थे और मुंशी बार बार फरमानों की मोहरें जांच रहे थे। लेकिन इस हलचल की असली वजह किसी को नहीं पता थी, सिवाय 3 लोगों के। बादशाह अकबर, रहमुल्ला खां जो शाही सैनिकों का प्रधान था, और वो तीसरा जो दिल्ली से भेजा गया था, एक गुप्त सैनिक, नाम था सूबेदार कासिम अली। कासिम अली को खास तौर पर एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, बीरबल को राजद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार करने। वो ज्यादा ही चालाक हो गया है। रहमुल्ला खां ने अकबर के नाम से नकली फरमान तैयार करते हुए कहा था, अब अगर उसे थोड़ा नीचे न दिखाया गया तो कल से पूरा दरबार खुद को बीरबल मान बैठेगा। कासिम को सिर्फ इतना बताया गया कि बीरबल किसी गुप्त षड्यंत्र में लिप्त हैं और सम्राट के आदेशानुसार उन्हें तुरंत दरबार में बंदी बनाकर पेश करना है। कासिम ने न सवाल किया न ही संदेह, उसे सिर्फ आदेशों पर अमल करना आता था। दूसरी ओर बीरबल उस समय अपने निवास में बगीचे के पास बैठे आम का अचार छक रहे थे और शायराना अंदाज में कह रहे थे, खट्टा है पर सच बोलने जितना कड़वा नहीं। तभी बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, बीरबल जी, एक घुड़सवार सैनिक आपसे मिलने आया है, बहुत सख्त और गंभीर मालूम होता है। बीरबल ने आंखें बंद की, मुस्कुराए और बोले, तो खेल शुरू हो चुका है। सैनिक ने अंदर आते ही सीधा मुगल फरमान पेश किया, एक मोहर लगी चिट्ठी जिस पर लिखा था, बीरबल को तत्काल बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश बादशाह अकबर द्वारा जारी किया गया है। कारण, सम्राट के विरुद्ध साजिश का संदेह। बीरबल ने फरमान हाथ में लिया, उसे रोशनी की दिशा में देखा, उसकी मोहर पर उंगली फिराई और बोले, सैनिक, क्या तुम जानते हो कि बादशाह अकबर अपना नाम लिखते समय बा को जोड़कर लिखते हैं, अलग नहीं? सैनिक ने चौंक कर देखा। क्या? यह फरमान नकली है, बीरबल ने कहा, लेकिन मजेदार है। इतने अच्छे से तैयार किया गया कि कोई साधारण आदमी पहचान भी न सके। लेकिन तुम भूल गए कि जिसे पकड़ने आए हो वो साधारण आदमी नहीं है। कासिम थोड़ा झेंपा, फिर तुरंत तलवार निकालते हुए बोला, मुझे बहस नहीं करनी, बस आदेश का पालन करना है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो पालन करो, लेकिन पहले एक कप चाय पियो। मेरे यहां सिपाहियों को चाय के बिना गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं है। मैं सैनिक हूं, कोई दरबारी नहीं जो चाय की प्याली में उलझ जाऊं। कासिम ने कहा, तभी तो उलझने जा रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्याले में नहीं, इस चाल में। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। चाय और पान साथ में लाया गया। सैनिक को बिठाया गया और वहीं से असली कहानी शुरू हुई। बताओ सिपाही, बीरबल ने कहा, तुम्हें ये आदेश किसने दिया? सीधे सम्राट ने। मुझे बादशाह के नाम से ये चिट्ठी दिल्ली दरबार से मिली, कासिम बोला। दिल्ली से? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली का दरबार तो लाहौर में है आजकल, सम्राट वहीं से राजकार्य चला रहे हैं। कासिम की आंखों में पहली बार शंका झलकी। और यह मोहर, यह असली नहीं, यह वैसी है जैसी तवायफों के निजी फरमानों पर लगाई जाती थी। शाही मोहर नहीं, निजी मजाक है। कासिम अब असहज होने लगा। बीरबल ने अगला वार किया, तुम्हारे फरमान में लिखा है, सम्राट अकबर का सच्चा आदेश। सम्राट कभी भी खुद के आदेश में सच्चा नहीं लिखते, उनके आदेश अपने आप में सत्य होते हैं। कासिम अब पूरी तरह हड़बड़ाहट में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, आप चतुर जरूर हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। आप चाहें तो मेरे साथ चलिए और बादशाह से सीधा जवाब मांग लीजिए, और फिर वहीं मुझे जहर दे दिया जाए या रास्ते में गायब कर दिया जाए। बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे पीछे कोई और है और वो चाहता है कि मैं अदालत में नहीं, इतिहास में रहूं। सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद बीरबल ने कहा, तुम्हें लगता है तुम शिकार हो पकड़ने आए हो, लेकिन असल में तुम खुद ही किसी शिकारी के जाल में हो। तभी बीरबल ने दरवाजा खुलवाया। बाहर से 4 दस्तावेज और 3 दरबारी अंदर लाए गए। उनमें से एक था बादशाह का राजमुंशी और दूसरा बीरबल का विशेष दूत जो हाल ही में लाहौर से लौटा था। फिर इन दस्तावेजों को देखो, बीरबल ने कहा, इनमें साजिश की सारी परतें हैं। नकली मुहर कहाँ बनी, फरमान किसने छापा, और सबसे मजेदार, फरमान पर जिस कलम से हस्ताक्षर किए गए वह कलम दरबार के शाही चित्रकार के पास से चोरी हुई थी।
अब सैनिक यानी कासिम अली के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो सिर्फ एक मोहरा था और खेल उससे कहीं ऊपर के लोगों ने खेला था। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा। जानते हो, बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर मानने की हिम्मत नहीं। तभी एक और दरबारी तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल जी, रहीमुल्ला खां को उनके निवास से भागते हुए पकड़ा गया है। उनके पास से कई नकली फरमान, मुहरें और साजिश के सबूत मिले हैं। बीरबल ने सैनिक की ओर देखा। अब तुम्हें किसके साथ जाना है, ये तुम तय करो। कासिम अली ने गर्दन झुका ली। अकबर को जैसे ही सब कुछ बताया गया, उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए आदेश जितनी पवित्र है। तुमने किसी को मारा नहीं, पर सबको जीत लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब दुश्मन जाल में खुद ही फंस जाए तो तलवार चलाना बुद्धिमत्ता नहीं, क्रूरता होती है। बीरबल वापस अपनी जगह पर लौटे, मगर उनके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। जिसने ये चाल चली, क्या वो रहीमुल्ला खां ही था या कोई और उससे भी ऊपर? और तभी एक चिट्ठी उनके कमरे में पहुंची, बिना नाम, बिना मुहर और सिर्फ एक पंक्ति। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकार अभी बाकी है। जब बीरबल ने कहा, मैं अपराधी हूं, और दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने वह रहस्यमयी चिट्ठी हाथ में लेकर गौर से देखा। न मुहर थी, न कोई हस्ताक्षर, सिर्फ एक पंक्ति। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकार अभी बाकी है। ये पंक्ति पढ़ते ही बीरबल की आंखें तेजी से चमक उठीं। वो जानते थे रहीमुल्ला खां जैसे दरबारी अकेले ऐसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते। जरूर किसी ने उन्हें मोहरा बनाया है और असली शिकार कोई और है। शायद बीरबल खुद नहीं, बादशाह अकबर। बीरबल ने बिना देर किए अपनी निजी पुस्तकालय में बंद एक खास संदूक खोला, जिसमें कई पुराने दस्तावेज और गुप्त संदेश थे। उन्होंने तुरंत एक पृष्ठ निकाला, जिसे उन्होंने महीनों पहले अपने संदेह के चलते तैयार किया था। दरबार के भीतर संभावित षड्यंत्रकर्ताओं की सूची। उस सूची में सबसे ऊपर एक नाम था, ख्वाजा बदियुज जमा, शाही कोषाध्यक्ष, जिसकी मुस्कुराहट हमेशा थोड़ी ज्यादा चौड़ी और नजरें थोड़ी ज्यादा सीधी होती थीं। वही जो हर सप्ताह बीरबल के साथ विनम्रता से ताश खेला करता था, पर हर बार हारता था और फिर भी कोई शिकायत नहीं करता था। बीरबल को शक तो वर्षों से था, लेकिन सबूत नहीं। अब वक्त था पूरे खेल को उलटने का। खुफिया जाल बीरबल ने एक योजना बनाई, पर इस बार बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने सिर्फ 2 भरोसेमंद लोगों को इसमें शामिल किया, सेनापति अब्दुल रहमान और दरबार की रसोई संभालने वाली बुजुर्ग महिला हजरत बीबी। सेनापति को बीरबल ने निर्देश दिया, ख्वाजा बदियूज जमा के सभी संदिग्ध आगंतुकों पर नजर रखी जाए, विशेष रूप से रात के समय। दरबार के कोषागार में कौन आता है, कौन जाता है, सब दर्ज किया जाए, पर बिना किसी को भनक दिए। हजरत बीबी को एक अलग काम दिया गया। जब भी ख्वाजा दरबार में हो, उन्हें वही नींबू वाली चाय दी जाए जिसमें हल्का सा त्रिफला मिलाया गया हो, जिससे मन खुल जाता है और जुबान बहती है। फिर मैं अपना काम करूंगा। और सच में अगली बार जब ख्वाजा बदियुज जमा दरबार में आए और बीरबल से मुस्कुराते हुए बोले, चाय आज आपकी ओर से होनी चाहिए, बीरबल ने जवाब दिया। अगर चाय से साजिशें खुलने लगें तो दरबार की हर प्याली सबूत बन जाए। ख्वाजा थोड़े झेंपे, लेकिन चाय पी गए। ताश की चाल में फंसा खिलाड़ी उस दिन बीरबल ने ताश का खेल शुरू किया, लेकिन शर्तों के साथ। आज की बाजी कुछ अलग होगी ख्वाजा साहब, बीरबल ने कहा। जो हारेगा वो एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देगा, बिना टाल मटोल के। स्वीकृत, ख्वाजा बोले। आप जानते हैं मैं हारकर भी जीतने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, बीरबल मुस्कुराए। आज देखेंगे कौन किसे हराता है। खेल शुरू हुआ। ताश के पत्तों में चालें छिपी थीं और आंखों में इरादे। बीरबल ने खेल में अपनी पुरानी रणनीति नहीं अपनाई, बल्कि पहली बार आक्रामक पत्ते फेंके। यह ख्वाजा के लिए अचंभा था और वो 2 बाजियों में ही पिछड़ने लगे। तीसरी बाजी में जब उन्होंने गुलाम पत्ता फेंका, बीरबल ने बादशाह से मात दे दी और कहा, अब जवाब दीजिए, रहीमुल्ला खां की योजना में आप शामिल थे या नहीं? ख्वाजा ने चाय का आखिरी घूंट पिया और ठहाका लगाते हुए बोले, बीरबल साहब, आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं। मैं शाही कोष देखता हूं, षड्यंत्र नहीं।
तो अगली बाजी खेलिए, बीरबल बोले। बाजी दरबाजी ख्वाजा हारते रहे और सवाल गहराते रहे। आपने पिछले साल काबुल से आए मेहमानों को दरबार से पहले क्यों बुलाया था? शाही खजाने से 2000 सोने की अशरफियां किस आदेश पर निकाली गई थीं? आपके पास बादशाह की 3 अलग अलग हस्ताक्षरों वाली मुहरें क्यों हैं? अब ख्वाजा की पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। राज खुलता है 3 दिन बाद। सेनापति अब्दुल रहमान का गुप्त पत्र बीरबल को मिला। रात के तीसरे पहर ख्वाजा साहब को कोषागार में घुसते देखा गया। उनके साथ 3 अजनबी थे। संदिग्ध दस्तावेजों और नकली मुहरों की थैलियां भी देखी गईं। हमारे सिपाही छिपकर सब देख रहे हैं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और अगली सुबह दरबार में प्रवेश करते ही बोले, जहां अपना, आज दरबार में एक विशेष खेल खेला जाएगा जिसका नाम है सच का सामना। बादशाह हंस पड़े। क्या फिर कोई कहानी लेकर आए हो बीरबल? जी नहीं, इस बार कहानी नहीं, बल्कि हिसाब किताब लेकर आया हूं। बीरबल ने एक एक कर सभी दस्तावेज, नकली फरमान, चोरी हुई मुहरों की सूची और गवाह पेश किए, जिनमें रहीमुल्ला खां की स्वीकृति भी शामिल थी, जो अब कैद में था और अपने बयान में ख्वाजा का नाम ले चुका था। बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। ख्वाजा बदियुज्जमा, इन सब बातों का क्या उत्तर दोगे? उन्होंने पूछा। ख्वाजा अब पूरी तरह हड़बड़ा चुके थे, लेकिन अंतिम हथियार की तरह उन्होंने कहा, मैंने जो किया दरबार के संतुलन के लिए किया। बीरबल की चतुराई से पूरा दरबार झुक रहा था। वह किसी दिन बादशाहत पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता था। बीरबल ने चुपचाप बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, चतुराई अगर वफादारी में हो तो वह राज्य की सबसे बड़ी रक्षा होती है, लेकिन जब डर से साजिशें पैदा हों तो वो दरबार की नींव हिला देती हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे साम्राज्य की रक्षा की है। ख्वाजा बदियुज्जमा को उनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अंतिम बात, 3 दिन बाद बीरबल फिर अपने बगीचे में बैठे थे। वहीं आम का अचार सामने रखा था। सेवक नंदू ने पूछा, बीरबल जी, आप इतने खतरनाक खेल में भी शांत कैसे रहते हैं? बीरबल हंसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मुझे गिराने आएगा वो खुद ही नीचे देखेगा और चौंक जाएगा। मैं तो पहले से वहीं बैठा हूं जहां उसे पहुंचना था। नंदू ने पूछा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? बीरबल ने सिर हिलाया। नंदू, साजिशें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक अकबर के दरबार में बीरबल है तब तक सच्चाई को छुपाना सबसे कठिन काम रहेगा। और उन्होंने एक और आम का टुकड़ा उठाया, खाया और मुस्कुराए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जीत को मिठास के साथ जिया जाता है। समाप्त। अगली कहानी। एक बहरूपिया पूरे दरबार को यकीन दिला गया कि वही असली बीरबल है। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन की तरह सज-धज कर तैयार था। हल्के गुलाबी रंग की चंदन की खुशबू हवा में तैर रही थी और दीवान ए खास में बैठने वाले सारे दरबारी अपने रेशमी वस्त्रों में चमक रहे थे। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं, बस एक हल्की सी बेचैनी में छिपा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा जो अपने स्थान पर मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर सलाम किया। बीरबल, अकबर बोले, आज कुछ देर हो गई तुम्हें दरबार में आने में। बीरबल ने धीमे से सिर झुकाया और उत्तर दिया, जहां अपना एक गरीब व्यापारी का मामला था, उसका समाधान करने में समय लग गया। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा समाधान तो हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई परीक्षा देना चाहता हूं। बीरबल ने उत्सुक होकर कहा, हुक्म करें जहांपनाह। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर सशस्त्र पहरेदारों की एक टोली ने किसी को लाकर खड़ा कर दिया। जहांपनाह, मुख्य सिपाही ने झुककर कहा, यह आदमी खुद को बीरबल बता रहा है और दावा कर रहा है कि जो अभी दरबार में बैठे हैं वो नकली हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने खुद चौंक कर उस आदमी को देखा और चौंक गए। सामने खड़ा व्यक्ति हूबहू बीरबल जैसा दिख रहा था। वैसा ही कपड़ा, वैसी ही चाल, वैसी ही आंखों में चतुराई और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। बकवास, बीरबल ने कहा। नकली मैं नहीं, सामने खड़े बहरूपिये ने कहा। नकली ये हैं, मैं असली बीरबल हूं। ये दरबार को कई महीनों से धोखा दे रहा है। अकबर उठ खड़े हुए। ये दरबार है, तमाशा नहीं। इस झूठे को कोड़े मारकर बाहर निकाल दो, एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। नहीं, उन्होंने कहा,
अगर यह आदमी इतना साहस दिखा रहा है तो इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। हम निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। बीरबल, जो अब तक शांत थे, मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, निर्णय का अधिकार आपको है, पर मैं चाहूंगा कि इस बीरबल से 2 बातें कर ली जाएं, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बहरूपिया मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। परीक्षा की पहली चाल, जुबान की तलवार। अकबर ने दरबारियों से 3 प्रश्न तैयार करवाए, ऐसे प्रश्न जो बीरबल के व्यक्तित्व, ज्ञान और चतुराई को पहचानने में मदद करें। पहला प्रश्न, दरबारी फजल ने पूछा, अगर एक व्यापारी के पास 3 बेटे हों और 3 ऊंट हों और वह कहे कि हर बेटे को आधा ऊंट देना है, तो समाधान क्या होगा? बीरबल ने कहा, सिर्फ आधा ऊंट देना असंभव है। समाधान है, 1 ऊंट और उधार लो, जिससे ऊंटों की संख्या 4 हो जाएगी। फिर हर बेटे को 1-1 ऊंट दो और 1 ऊंट बच जाएगा, जो वापस कर दिया जाएगा। सारे दरबारी वाह वाह कर उठे। बहरूपिये बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तरीका ज्यादा जटिल है। मैं कहूंगा ऊंटों को बराबर हिस्से में काट दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऊंट को काट दो? अकबर ने चौंक कर पूछा। जी, नकली बीरबल ने दृढ़ता से कहा, इससे स्पष्ट होगा कि कौन बेटा सिर्फ हिस्से के लिए लालची है और कौन समझदार। अकबर ने सिर खुजाया। बात में एक अलग तरह की चालाकी थी, लेकिन यह तरीका बीरबल के स्वभाव के विरुद्ध था। ठीक है, अकबर बोले, अगला प्रश्न। दूसरी चाल, पहचान शब्दों की दरबारी तानसेन बोले, आप दोनों को 1-1 पंक्ति कहनी है, जो ऐसी हो कि सुनने में तो झूठ लगे पर असल में सच हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह मेरे सगे पिता हैं, अगर मैं मुगल दरबार का सेवक ना होता। बहरूपिये बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं इस दरबार में हर दिन आता हूं, जब दरबार लगता ही नहीं है। अकबर उलझ गए। दोनों ही उत्तर चतुराई से भरे थे। इनसे कुछ निकलना मुश्किल होगा, अकबर ने मन में सोचा। तीसरी चाल, पुराने अनुभव की पहचान। अंतिम प्रश्न अकबर ने खुद रखा। हमारे पिछले शिकार यात्रा में मैंने तुमसे एक पेड़ के नीचे बैठकर 3 बातें कही थीं, वह कौन सी थीं? बीरबल ने झटपट उत्तर दिया। पहली, बीरबल, तुम शेर से नहीं डरते। दूसरी, क्या तुम कभी थकते नहीं। और तीसरी, तुम्हारे जैसे दरबारी फिर नहीं बन सकते। बहरूपिया हकबका गया। उसने जल्दबाजी में कहा, हाँ, आपने कहा था कि मैं सबसे अच्छा दरबारी हूं, और फिर पूछा था कि मुझे खाने में क्या पसंद है। अकबर मुस्कुराए, और उनकी आंखों में अब वो चिंगारी थी जो तब होती थी जब उन्हें सच्चाई मिल जाए। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बहरूपिये को सच्चाई उजागर होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं मजबूर था, मुझे ये काम करने के लिए किसी ने भेजा था। किसने भेजा? अकबर ने पूछा। मैं नाम नहीं जानता, बस इतना पता है, उन्हें बीरबल से नफरत है और वो किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। बीरबल की भौहें तिरछी हो गईं। क्या तुम्हें कोई और संकेत मिला? बीरबल ने पूछा। हां, बहरूपिये ने डरते डरते कहा। उन्होंने कहा था, असली बीरबल को एक झूठा साबित कर दो और असली दरबार को हंसते हुए रुला दो। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने कहा, लगता है कोई खेल खेल रहा है, और ये उसका सिर्फ पहला मोहरा था। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। अब जब असली और नकली का भेद सामने है तो असली चुनौती शुरू होती है, जहां पनाह। दरबार में नकली बीरबल पकड़ा गया, लेकिन जिसने यह साजिश रची थी उसे बस एक मोहरा भेजा था। असल उद्देश्य था ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक। अब सबकी निगाह उस मास्टरमाइंड की ओर थी जिसने सब कुछ शुरू किया था। अकबर का गहरा फैसला। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम सिर्फ एक आदमी नहीं, साजिश के पूरे धागे काटेंगे। मैं चाहता हूं कि वह स्थान उजागर हो जहां से ये झूठ फैला, और उसका मकसद क्या था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, यह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन अब आपको सब जानना चाहिए। उन्होंने नकली बीरबल से पूछा, तुम्हें कहां से बुलाया गया था? तुम्हें किसने भेजा था? बहरूपिये ने पहले डरते हुए गूंगा उत्तर दिया, पर फिर दबाव में आकर बोला, वहां कोई दरबान नहीं था, कोई ऊंचा अधिकारी भी नहीं, बल्कि एक रोबदार चिट्ठी आई थी जिसमें बस ये लिखा था, तुम बहरूपिये का काम अच्छे से करो, बाकी बाद में पता चलेगा। मुहर थी उसी कोषाध्यक्ष की जो पूरे खजाने की चिंता करता है।
अकबर ने तुरंत अपनी कोषागार विभाग की ओर संकेत किया। एक आला अधिकारी के साथ वे गुप्त दस्तावेज और चिट्ठियों की तलाश के लिए भेजे गए। ख्वाजा बदियुज्जमा की खुदकुशी का पर्दाफाश। ख्वाजा बदियुज्जमा, जो पहले ही भेज दिए गए थे, बुरी तरह घिरी स्थिति में स्वेच्छा से खुदकुशी करने की कोशिश कर चुके थे, मगर बच निकले और अब दरबार में पेश हो रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुम्हें किसी ने भेजा था? ख्वाजा ने थकी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि साजिश इतनी बड़ी बने। हाँ, मैंने कुछ असामान्य अनुरोध स्वीकार किए, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बीरबल को निशाना बनाया जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आप जानते हुए भी धोखे में क्यों रहे? ख्वाजा ने सफेद झूठ में कुहकते हुए कहा, क्योंकि मेरे ऊपर डर था। आपकी बुद्धि के सामने अगर असली नकाब एक दिन उतर जाए तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाए। दरबार की जांच, सबूतों का महासागर खोज जारी हुई। दस्तावेजों ने खुलासा किया कि रहीमुल्लाह खां के सहयोग से ख्वाजा बदियुज्जमा ने नकली मुहरें बनाई थीं, नकली फरमान तैयार किए थे, जिसके जरिए दरबार में भ्रम फैलाकर बीरबल को बेअसर करना चाहा गया था। साथ ही एक गुप्त गवाह, जो एक पुराने घनिष्ठ सेवक रहे थे, सामने आए। उन्होंने बताया कि उलमा पहले ख्वाजा खास अंधेरी रातों में कोषागार की कुंजी लेकर बाहर गया करते थे और वापस बिना भुगतान वाली थैलियों के आते थे। अकबर ने कहा, ये सबूत पर्याप्त हैं और चाल की गहराई बताने वाले हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह न्याय का समय है, न कि सज्जा का समय, पर ऐसा न्याय जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। अंत में अकबर ने फैसला सुनाया, ख्वाजा बदियुज्जमा को पद से बर्खास्त किया जाए, रहीमुल्लाह खां को दरबार से निष्कासित किया जाए, नकली बहरूपिये को राज्य सेवा से स्थायी रूप से बाहर किया जाए, खजाने की सुव्यवस्था के लिए एक नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाए, जिसकी शुद्धता की प्रामाणिकता बीरबल की निगरानी में हो। बीरबल की अंतिम टिप्पणी पूरे दरबार में सन्नाटा था। जब बर्खास्तगी और निष्कासन सुनाए गए, अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने सब कुछ उजागर कर दिया चुटकियों में। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, बीरबल केवल शब्दों का जाल बुनता है, लेकिन सच्चाई को उजागर करते वक्त उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार साजिशों के पर्दे हटे और धूप की तरह सच बाहर आया। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, फिर गंभीर स्वर में कहा, तुमने बीरबल को न सिर्फ बचाया, बल्कि दरबार को भी बचाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसा विश्वासी, चतुर और ईमानदार दरबारी दुर्लभ होता है। दरबार में आराम की शाम। कुछ दिनों बाद दरबार ने लोगों के लिए खुला आमंत्रण रखा, जहां बीरबल ने सभी न्यायिक मामलों का जवाब दिया, दरबार की व्यर्थ विवादों को समाप्त किया और फिर एक छोटी सी सभा आयोजित की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं चाहूंगा कि हम भूलें सोचे हुए धोखे, नकली मुकद्दर और झूठे चक्कर। दरबार की प्रतिष्ठा फिर से सुरक्षित हो गई है। बतौर हास्य विनोद उन्होंने कहा, और अगले सप्ताह हम एक नए खेल की शुरुआत करेंगे, कौन बना अकबर का अजीज दरबारी। इसमें भरोसा, बुद्धि और हाजिर जवाबी तीनों की परीक्षा होगी। पूरा दरबार हंसा। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की। उनकी संयम, धैर्य और चतुराई ने दरबार की गरिमा बचाई थी। सार और संदेश साहित्य के नाम की साजिशें चुपके से खिलती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो धैर्य और सूझबूझ से सामने आए। असली बीरबल वो नहीं जो सिर्फ दिखता है, बल्कि जो सच के लिए खड़ा हो, जिसकी मुस्कान में सच्चाई हो और हंसी में वफादारी। दरबारों की शक्तियां बड़ी हैं, लेकिन लोकतंत्र और न्याय की रक्षा तब होती है जब अज्ञात साजिशें चिन्हित हो जाएं। अंतिम दृश्य दरबार के आखिरी कक्ष में। जब सभी लोग जा चुके थे, अकबर और बीरबल बच गए थे। अकबर ने धीमे से पूछा, बहुत तारीफ हुई तुमसे बीरबल, लेकिन बताओ क्या इंतजार है तुम्हें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इंतजार उस पल तक रहेगा जब सच्चाई खुद उन आंखों से सामने आएगी जो अब भी शक कर रहे होंगे, और मैं तैयार हूं हर शक और हर सवाल का सामना करने के लिए। और दोनों चुप हो गए। महल में शाम का रोशनी धीरे धीरे मंद होती गई, लेकिन दरबार की प्रतिष्ठा, विश्वास और न्याय की लौ और तेज हो गई थी। समाप्त। अगली नई कहानी। रानी ने बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे,
बादशाह अकबर के राजमहल की सुबह बाकी सब सुबहों जैसी ही थी। गुलाब जल से स्नान, चमचमाते थालों में नाश्ता और दरबारियों की कतार में लगी चापलूसी। लेकिन उस सुबह रानी साहिबा जोधाबाई के महल से एक संदेश आया। बीरबल को अभी बुलवाया जाए, तुरंत। बीरबल को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह चुपचाप चल पड़ा। रानी का बुलावा आम बात नहीं थी, और जब हो तो या तो महल में कुछ गड़बड़ है या फिर रानी का मन किसी शतरंजी चाल में उलझा है। बीरबल जैसे ही रानी के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि रानी अकेली थीं और उनका चेहरा गंभीर था। कमरे में सन्नाटा था और उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल था जिस पर कुछ छींटे थे, हल्के से लाल। बैठिए बीरबल, रानी ने कहा, मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत कहना है। बीरबल ने सिर झुकाकर आदर से कहा, हुक्म कीजिए रानी साहिबा। रानी ने रूमाल को सामने मेज पर रखा और कहा, आपको क्या लगता है इस रूमाल पर जो धब्बे हैं ये क्या हैं? बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, यह कोई सौंदर्य प्रसाधन हो सकता है, इत्र या गुलाब जल, या फिर कुछ और, शायद किसी झगड़े का निशान। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, न झगड़ा था न प्रसाधन, ये खून है। बीरबल चौंका। खून? रानी ने आंखें झुका लीं। हां, और ये गलती मेरी है। गलती? बीरबल ने पूछा। रानी बोली, कल रात महल की एक दासी पर मुझसे हाथ उठ गया, वह बेहोश हो गई और आज सुबह गायब है। बीरबल सन्न रह गया। लेकिन यह बात बादशाह को नहीं पता, रानी ने कहा। और आपको मुझसे क्या चाहिए रानी साहिबा? बीरबल ने धीरे से पूछा। रानी ने सीधी नजर से उसे देखा। माफ कर दो बीरबल। बीरबल चकित रह गया। माफ? लेकिन मैंने क्या किया? रानी मुस्कुराई, एक बेहद विचित्र मुस्कान, और बोली, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे, क्योंकि महल में यही कहा जाएगा। रानी ने तो माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने बात छिपाई। बीरबल को पहली बार महसूस हुआ, ये महल जितना सोने से जड़ा है उतना ही चालों से भरा। और अगर मैं आपको माफ नहीं करूं? बीरबल ने तीखी नजर से पूछा। तो तुम बादशाह के प्रिय नहीं रहोगे, क्योंकि बादशाह जानते हैं कि मैं गलती नहीं करती, और अगर तुम कहोगे कि मैंने गलती की तो वो मानेंगे कि तुम ही साजिश कर रहे हो। बीरबल ने सिर झुका लिया। वह जान गया, रानी एक ऐसी चाल खेल चुकी है जिसमें हर मोहरे की जंजीर जुबान से है और हर उत्तर सवाल से भारी। तो फिर? रानी ने पूछा। क्या करोगे तुम बीरबल? बीरबल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। रानी साहिबा, उसने कहा, आप मुझे दोषी बना भी दें और निर्दोष भी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, एक दिन सच खुद चलकर दरबार में आएगा, और जब वो आएगा तब न मैं माफी मांगूंगा न दूंगा। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसी रूमाल को फिर से मोड़कर अपने पास रख लिया। बीरबल झुका और बिना एक शब्द बोले महल से निकल गया। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर बैठे थे। बीरबल सामने था। तभी रक्षक अंदर आए। जहां अपना एक महिला आई हैं जो कहती हैं कि उन्हें रानी साहिबा ने बेहोश किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये है वह सच जो देर से आता है, लेकिन अपनी गवाही खुद लेकर आता है। अकबर रुक गए, फिर बोले, रानी से इस बारे में पूछताछ होगी, लेकिन बीरबल, क्या तुम जानते थे कि ऐसा कुछ हुआ है? बीरबल चुप रहा। बादशाह ने दोहराया, क्या तुमने बात छिपाई? बीरबल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक कागज निकाला और उसमें लिखा, यदि कोई गुनाह स्वीकार कर ले और फिर उस पर चर्चा न हो तो वह पश्चाताप होता है, लेकिन यदि कोई गुनाह छिपा रहे और सामने लाया जाए तो वह चाल होती है। मैंने न पश्चाताप किया न चाल चली, मैंने सिर्फ समय को अपना गवाह बनने दिया। बादशाह मुस्कुराए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुप रहना भी कभी कभी सबसे जोरदार उत्तर होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसी समय महल के एक कोने में रानी साहिबा अपने रूमाल को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वह जानती थीं, खेल तो बीरबल ने भी खेला था और अगला खेल उनका होना था। रानी ने कहा, अब मैं बीरबल से जवाब नहीं चाहती, मैं उसे हराना चाहती हूं। रानी जोधाबाई ने दरबार की पोशिश, महल की शान सब पीछे छोड़ दिया था। उसका नजारा गंभीर था, उसकी चाल पहले से भी ज्यादा सटीक। उसने स्वयं की तुलना में साजिशों की रेखा खींच दी थी और अब बीरबल से खेलना चाहती थी। जवानी का वो खेल जिसमें चालाकी, धैर्य और हाजिर जवाबी की जंग होती है।
लेकिन इस बार वह जवाब नहीं चाहती थी, वह उसे हराना चाहती थी। दरबार की व्यवस्था। अगली सुबह अकबर ने दरबार इकट्ठा किया। बेशक बीरबल भी वहीं बैठे थे, पर इस बार माहौल अलग था। हल्की सी चुप्पी, जैसे कोई तूफानी लहर पहले ही खिसक गई हो। रानी पहुंची, लेकिन उनका चेहरा शांत नहीं था। उनके हाथ में एक कागज और एक पेंसिल थी। दरबारियों ने धीरे से बताया कि रानी स्वयं बीरबल से चुनौती लेने आई थीं। अकबर ने पूछा, क्या मामला है रानी साहिबा? रानी ने फैज मोहम्मद को इशारा किया। वह दस्तावेज लेकर आई। यह एक कोड है बीरबल के लिए, मुस्कुराई रानी। मैंने दरबार में एक खेल रखा है जिसमें संवाद, विज्ञान और हाजिर जवाबी तीनों की परीक्षा होगी। जो जीत कर जाए वही बुद्धिमान रहेगा। बीजू? दरबारियों ने कौतूहल से देखा। रानी कौन सी बाजी लगा रही थी? बीरबल ने धैर्य से पूछा। बताइए रानी साहिबा, ये बाजी कैसी है? रानी ने नजरें घुमाई, फिर बोली, 3 सवाल पेश हैं। पहला, एक पहेली, दूसरी, एक मनोवैज्ञानिक चाल, और तीसरी, दिल की सच्चाई की परीक्षा। हर जवाब बीरबल को सामने बताना होगा, मगर बिना झिझक, बिना टाल मटोल। जो सही निर्णय करेगा वही बाजी जीतेगा। अकबर ने कहा, तो सवाल पेश कीजिए। पहली चाल। पहेली। रानी ने एक पत्थर निकाला जिस पर पुरानी झारी लकीरें शामिल थीं। बताइए, रानी ने पूछा, अगर यह पत्थर पहले एक खिलौने का हिस्सा था, फिर एक बंदिश, फिर एक गवाही, और अब सिर्फ एक चिन्ह है, तो इसका असली मतलब क्या होगा? बीरबल ने ध्यान से पत्थर को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, यह पत्थर समय का दस्तखत है। पहले खुशी का खिलौना, फिर मजबूरी की सूरत, फिर सत्य की गवाही, और अब सिर्फ चिन्ह बचा है, जिससे पहचानना है कि सब कुछ समय के आगे फीका पड़ जाता है। मतलब जो चिन्ह बना है वो स्थायी है, लेकिन सब कुछ बदलता है। दरबार में हल्की सराहना हुई। रानी मुस्कुराई। दूसरी चाल, मनोवैज्ञानिक चाल। रानी ने फिर बताया, मैंने महल के कुछ दरबारी और तुम्हारे कुछ प्रशंसक एक कमरे में भेजे। उनसे पूछा गया, अगर बीरबल यहां न होता, सबसे ज्यादा कमी किसकी महसूस होती? आपने जवाब क्या दिया था? बीरबल मुस्कुराए। मैंने कहा था, जहां पनाह की आत्मा की। यानी मैं दरबार के बंधन में नहीं, बल्कि न्याय और नीति की नींव में विश्वास करता हूं। रानी ने दूसरी सूची प्रस्तुत की, जिसमें 10 में से 8 ने जवाब दिया, बीरबल, लेकिन 2 ने लिखा, रानी साहिबा। रानी ने कहा, इसका अर्थ 2 इंसान जो मुझे समर्थन देते हैं, वे अलग दृष्टिकोण रखते हैं। क्या बेमतलब है? बीरबल ने इशारों में जवाब दिया, जो मैंने कहा वही असली है। प्रशंसक वही नहीं जो तारीफ करें, बल्कि जो न्याय की परवाह करें। और 2 लोगों की रानी को बेहतर समझना, यह आपकी सूझबूझ और संवेदनशीलता दर्शाता है। तीसरी चाल, दिल की सच्चाई। रानी ने तीसरा सवाल पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मुझे तुम माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे, तो तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या होगा? बीरबल चुप रहे, फिर दीवार की तरफ देखा और बोले, रानी साहिबा, आपने सही कहा था। पहली बार तो मैंने आपको माफ कर दिया, पर फिर मैंने समझा कि माफी एक बंदिश बन सकती है। अगर जो आपने किया वह केवल भूल थी तो माफी पर्याप्त, पर अगर वह आग थी जो बुझी नहीं, तो माफी से आगे जाना मुश्किल है। उन्होंने तर्क जारी रखा, मेरे लिए माफी और दोषीपन की बात करने की नहीं, विषय है सच्चाई का सामना करना। आप चाहती थीं कि मैं दोषी कहलाऊं, लेकिन आपने खुद देखा, मैंने न तो दोषी बनना स्वीकार किया, न गलती नजरअंदाज की। मैंने तय किया, मैं न्याय की तरफ खड़ा हूं, न कि खेल की तरफ। रानी की आंखों में कुछ चमक थी, पर कोई कालिख नहीं थी। दरबार चुप था। अकबर ने कहा, तुमने जवाब दिया, न सिर्फ सवालों को बल्कि भावनाओं को भी समझा। फैसला। रानी ने सामान उठाया और महल के मध्य स्थान में खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, इस बाजी में जीत वही होगी जिसने न सिर्फ सवालों का सही जवाब दिया, बल्कि भावना, मजबूरी और सच्चाई को भी समझा। अकबर ने न्यारी आवाज में कहा, और यह बाजी बीरबल जीत गए। दरबारियों ने तालियां बजाईं। रानी ने मुस्कुराकर पर्दे पीछे कदम रखा। समापन, समझदारी की जीत। बादशाह ने कृपापूर्वक कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सिर्फ तर्क से नहीं, भावना की गहराई से जुड़ी है। तुमने साबित किया कि न्याय, माफी और समझदारी तीनों कहीं आपस में उलझ जाती है, और विजयी वही होता है जो भावनाओं को तर्क से सही तरह समझ सके।
बीरबल ने सिर झुकाया। जहां अपना, मैंने यह बाजी न सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए खेली कि कभी माफी एक बंदिश बन सकती है और कभी न्याय एक मोड़। रानी ने चुपचाप मुस्कुराए और धीरे से कहा, तुम सही हो बीरबल, और इसलिए तुम ही दरबार की आत्मा हो। आखिरी दृश्य दरबार खत्म हुआ। सब लोग महल से निकल आए। अकबर और बीरबल अकेले रहे। अकबर ने कहा, आज तुमने सिर्फ बाजी नहीं जीती बल्कि दरबार के भावनात्मक संतुलन को भी बनाए रखा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, बुद्धि और हाजिर जवाबी का असली शौर्य तब होता है जब आप सिर्फ सवालों का उत्तर न दें बल्कि सवाल कौन पूछ रहा है उसको भी पहचान लें। अकबर ने सिर हिला दिया। रानी महल से निकलकर दरबार की कुर्सियों को देख रही थीं। उस समझदारी, उस शक्ति, उस चतुराई को महसूस कर रही थीं। और इस तरह बीरबल ने बाजी जीत ली, बिना कोई क्रोध, बिना कोई छल, सिर्फ सहानुभूति, न्याय और तेज बुद्धि के साथ। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मैं सबसे मूर्ख हूं, और सब ने ताली बजाई। शाही दरबार का वातावरण इस सुबह कुछ अलग था। अकबर के दरबार में अक्सर हंसी मजाक, बहस और बुद्धिमत्ता की टकराहट होती रहती थी, लेकिन आज सभी दरबारी चुप थे। खासकर वे 5 दरबारी जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते थे। अब्दुल, रघुवंशी, रामदत्त, शरीफ खान और मल्हार राय। दरअसल इन 5 ने मिलकर एक योजना बनाई थी। बीरबल को इस बार खुद ही अपने मुंह से स्वीकार करवाना है कि वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हां, योजना में हास्य था, चालाकी थी और एक शाही प्रतियोगिता भी। अकबर दरबार में आए और कहा, आज हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने मुस्कुराकर आगे कहा, हर दरबारी अपने जीवन की सबसे मूर्खता भरी बात सुनाएगा और जो सबसे बड़ा मूर्ख निकलेगा उसे एक विशेष उपाधि और पुरस्कार मिलेगा, दरबार का महामूर्ख। ये सुनते ही बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन उनके विरोधी दरबारी जो योजना बना चुके थे अंदर ही अंदर खुश हो गए। अब आएगा मजा। पहला उम्मीदवार। अब्दुल खड़ा हुआ और बोला, एक बार मैंने सोचा कि मैं बिना सीखे ही सितार बजा सकता हूं। मैंने रानी साहिबा के जन्मदिन पर दरबार में सितार लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहली ही तार टूटी और बाकी दरबारी मेरी जगह सितार पर तुकबंदी करने लगे। दरबार हंसी से गूंज गया। दूसरा, रामदत्त बोला, मैंने एक दिन सोचा कि मैं हाथी को उड़ाना सिखा सकता हूं। मैंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा हाथी के नीचे बांध दिया। गुब्बारा फूटा, हाथी बैठ गया और मैं अब तक पैदल चल रहा हूं। अब तो शोर मच गया। तीसरा, शरीफ खान, मैंने अपनी बीवी को खत लिखा जिसमें मैंने लिखा, तुमसे नफरत करता हूं पर प्यार भी करता हूं। वो उलझ गई और अब हफ्ते में सिर्फ सोमवार को बात करती है। दरबार लोटपोट। चौथा, मल्हार राय, मैंने अपने बगीचे में फूल नहीं मूली उगाई क्योंकि मुझे लगा माली फूल खा जाता है। अब तक सबका पेट पकड़कर हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। पांचवां, रघुवंशी, मैंने सोचा अगर मैं खुद को चोरी की रिपोर्ट करवाऊं तो चोर डर जाएगा। रिपोर्ट दर्ज हुई और मुझे ही जेल भेज दिया गया क्योंकि चोरी का सामान मेरे ही घर मिला। अब सबकी निगाहें बीरबल की तरफ मुड़ गईं। अकबर ने कहा, और अब बीरबल, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बीरबल खड़े हुए, मुस्कुराए और बोले, हां, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा। फिर बीरबल बोले, क्योंकि मैंने अब तक इन 5 को यह सोचकर गंभीरता से लिया कि ये मेरे मुकाबले के हैं, और अब जब इन्होंने स्वयं को इतना हास्यास्पद सिद्ध कर दिया है तो मुझे स्वयं पर हंसी आ रही है। दरबार में हंसी का विस्फोट हुआ। अकबर ठहाका मारकर हंसे, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, पर फिर भी अगर यह प्रतियोगिता चल ही रही है तो मैं भी अपनी एक मूर्खता साझा करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल। बीरबल की मूर्खता। बीरबल बोले, बहुत साल पहले जब मैं दरबार में नया नया आया था, मैंने एक बार सोचा कि मैं दरबार के नियमों से ऊपर हूं। मैं बिना अनुमति के राजमहल में घुसा और सोचा कि रानी साहिबा से सीधे मिलकर अपनी बात कहूंगा। रानी ने मुझे चुपचाप देखा और दरबार में बुलवाया। फिर जहां अपनाह से कहा, अगर यह बिना अनुमति आया है तो यह दरबारी नहीं, जासूस है। उस दिन मुझे दरबार के सबसे नीचे के स्थान से शुरुआत करनी पड़ी और वहीं से मैंने सीखा कि ज्ञान से पहले अनुशासन जरूरी है। अकबर ने ताली बजाई। बहुत खूब।
अब सभी दरबारी एकमत थे, बीरबल की मूर्खता भी ज्ञान का रूप लेती है। और फिर सबको मिला इनाम। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि इन पांचों को भी इनाम मिले, क्योंकि इन्होंने आज यह साबित किया कि मूर्खता अगर ईमानदारी से स्वीकार की जाए तो वह सबसे बड़ा साहस है। लेकिन बीरबल अब भी शांत नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे इन सब बातों में एक गंध आ रही है, एक योजना की। ये पांचों एक ही स्वर में बोले और एक ही दिन में अपनी मूर्खता स्वीकार कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक दिन का समय देंगे, यह जानने के लिए कि कहीं यह सब मेरे विरुद्ध कोई चाल तो नहीं थी? अकबर ने सिर झुकाया। बीरबल, अगर तुम्हें कोई संदेह है तो दरबार इंतजार करेगा। बीरबल मुस्कुराए। फिर मैं कल तक सबके सामने सच्चाई रख दूंगा, और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं ही दरबार का महामूर्ख कहलाने को तैयार हूं। अब दरबार एक बार फिर शांत था, लेकिन इस बार उसमें साजिश की गूंज थी। बीरबल ने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सिर काट देना। क्या बीरबल को सच में किसी गहरी चाल की भनक लगी है? क्या पांचों दरबारी सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे या उनकी मूर्खता के पीछे कोई योजना थी? जानिए अगली कड़ी में। दरबार सुबह से ही हल्की बेचैनी में डूबा हुआ था। बीरबल अपनी कुर्सी पर बैठा, लेकिन आंखें दरबारियों की चालों पर टिक गई थीं। सब जानते थे, उसने कल की चुनौती में सच्चाई सामने लाने का वादा किया था। अब वक्त बारीकी से देखने की थी। पर्दे के पीछे की साजिश। बीरबल ने इशारे पर दो विश्वसनीय सेवकों को बुलाया, नंदू और मीरा, जो चुपके से पांचों शुरुआत करने वाले दरबारी अब्दुल, रामदत्त, शरीफ खान, मल्हार राय और रघुवंशी की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। चेहरे शांत, हाथ तेज, पर सबकी चाल अलग थी। नंदू ने रिपोर्ट दी कि एक एक करके जैसे ही वे लोग बीरबल की मूर्खता की कहानी बता रहे थे, सबकी आंखों में एक अजीब चमक थी, समझौते जैसी, जिसमें कोई योजना भी थी। मीरा ने बताया कि कुछ पलों में उनकी कानाफूसी भी सुनी गई। आज तो बीरबल खुद को फंसा लेगा। अगर अकबर ने कहा यह साजिश है तो हम सब बच जाएंगे। एक झुरमुट की तरह एक बात उभर चुकी थी। यह साजिश उनकी मूर्खता की कहानी के पीछे चल रही थी। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने तुरंत दरबार में निवेदन किया कि उन्हें आज ही खुल चर्चा की अनुमति दी जाए। अकबर, जो पहले ही देख रहे थे कि दरबार सजग है, बोले, ठीक है, आज एक आखिरी बार बड़ा सच सामने लाया जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं इन पांचों से, और फिर जवाब दूंगा कि क्या हम सब सचमुच मूर्ख थे या मेरा सिर गमवाने लायक था। अकबर ने मंजूरी दे दी। दरबार में सवाल और खुलासे। पहला सवाल, साजिश का स्वरूप। बीरबल ने पूछा, आपने कल साझा किया था कि आपने मूर्खता की उदाहरण दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने एक स्वर में बोला कि आप सभी मेरी चालाकी को चुनौती दे रहे थे। बताइए, उस दिन मैंने क्या मूर्खता की? अब्दुल बोला, मैंने तो सितार बजाने का मूर्ख काम किया। फिर एक एक करके सबने अपना अपना जवाब दिया। लेकिन जब रचा हुआ सा सवाल आया, और तुम्हारी योजना क्या थी, तब सब चुप रह गए। दूसरा सवाल, काम तरह आया यह विचार? रघुवंशी बोला, एक चुटकुले की सभा थी, सबको आपसे मजा आने वाला था। मैंने सिर्फ सुना था। शरीफ खान ने कहा, मैंने बस साथ दिया। इसलिए जब अकबर ने कहा दरबार डिवर्ती दो, तो मैंने सोचा मैं भी भागीदार हूं। तीसरा सवाल, जिसे बीरबल ने वक्त तय करते हुए पूछा, क्या आपने सचमुच सोचा कि मुझे मूर्ख साबित किया जाएगा? यह सवाल था चाल की बुनियाद का। और तब बहू कुछ कह न सके। सच का मोड़। बीरबल ने एक पुरानी पार्चमेंट निकाली, जिसमें एक खुफ्त योजना बनी थी। उसके सामने पांचों का करार था। अगर दरबार में बीरबल को मूर्ख दिखा दिया, हम पांचों को दरबार का सम्मानित साथी से नवाजा जाएगा। साथ में एक मुहर भी थी, दीवार की नकली मुहर, जिसे उन्होंने अपनी चोरी पकड़ के पीछे लगाया था। दरबार में हलचल मच गई। एक गवाह सामने आया जो सबूतों को पुष्टि करता था। एक पुराना दरबारी जिसने रामदत्त को रात में दीवारों पर नकली मुहर छापते देखा था। अकबर का न्याय। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कितनी चतुराई से खुलासा किया है। अब हम देखेंगे कौन है सचमुच बुद्धिमान। उनके आदेश से सभी पांचों कोर्ट में पेश हुए। अकबर ने कहा, तुम्हारी मूर्खता नहीं, तुम्हारी साजिश खतरनाक थी। दरबार में किसी की बुद्धि चुनौती देने से पहले उसके नियत को पहचानना जरूरी है। 5 कोषाध्यक्षों की तरह खड़े हो गए।
बल्कि दरबारी। लेकिन वे हथकड़ी में चल पड़े। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं आज बस यह दिखाना चाहता था कि मूर्खता वही होती है जो खुली होती है, और चाल वही होती है जिसे मकसद के साथ बुन दिया गया हो। समाप्ति के संकेत अकबर ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता चतुराई से ऊपर होती है, इसलिए मैं आज तुम्हें न सिर्फ सराहता हूं बल्कि पूरे दरबार को भी संदेश देता हूं। मूर्खता स्वीकारनी कठिन होती है, लेकिन साजिश की सजा भी निस्संदेह होती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अंतिम दृश्य, बीरबल महल के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। नंदू और मीरा उनके साथ थे। नंदू ने कहा, आपने आज दरबार को बचाया बीरबल। मीरा बोली, और उनकी मूर्खता की आलोचना की, पर खुद माफ करने की हिम्मत भी दिखाई। बीरबल मुस्कुराए, दोनों गुण दरबार को ठीक रखते हैं, एक हो विनम्र, एक हो बुद्धिमान। और तीनों मुस्कुराकर खामोशी से बैठ गए। इस तरह कहानी का तार्किक, संतोषजनक और बुद्धिमत्ता भरा समापन हुआ, जहां साजिश उघड़ गई, न्याय हुआ और बीरबल की चतुराई एक बार फिर चमक उठी। समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने कहा, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही सबसे बुरा साबित हो सकता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह बड़ी अजीब तरह से शुरू हुई। मौसम सुहावना था, लेकिन महल के अंदर किसी भारी बात का अंदेशा मंडरा रहा था। दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता और उत्सुकता का अजीब मिश्रण था। एक नया फरमान जारी हुआ था। दरबार में हर दरबारी को अपनी सबसे पसंदीदा चीज लाकर बतानी थी कि वो उसे क्यों सबसे अच्छा मानता है। अकबर ने ऐलान किया, हर कोई कुछ लेकर आएगा, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई सिद्धांत, और बताएगा कि क्यों वो उसके लिए सबसे उत्तम है। फिर बीरबल तय करेगा कि उसमें कौन सबसे सही है। दरबार हंसी ठिठोली से गूंज उठा, लेकिन बीरबल चुप रहा। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, मानो सोच रहा हो कि इस साधारण सी लगने वाली चुनौती में कुछ तो असाधारण है। पहला दिन, दरबारियों की प्रस्तुतियां। मुल्ला दो प्याजा एक चांदी का कटोरा लेकर आए और बोले, यह मेरे पुरखों की निशानी है, सच्ची सेवा का प्रतीक। इसमें जो भी भोजन रखो स्वाद दोगुना हो जाता है। राजा हंस दिए, दो प्याजा, तुम्हें तो ये खाने के लिए प्यारा है। हाकिम शमसुद्दीन एक किताब लेकर आए, ज्ञान दीपिका, और बोले, यह पुस्तक मुझे जीवन की हर समस्या का समाधान देती है। राजकवि एक गीत लाए, प्रेम का सागर, और उन्होंने पूरे जोश से गाकर सुनाया। दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर किसी ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु या विचार बताया। कोई ईमानदारी लाया, कोई वीरता, कोई धन, तो कोई सौंदर्य। अंत में बीरबल बिना कुछ लाए खड़ा हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम क्या लाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं लाया, क्योंकि मेरी सबसे प्रिय चीज हमेशा बदलती रहती है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। हर बार परिस्थिति के अनुसार जो मुझे सबसे ज्यादा चुनौती दे वही मेरे लिए सबसे कीमती होता है, बीरबल ने कहा। इसलिए मैं आज एक प्रयोग करना चाहता हूं। मैं सबकी पसंद की चीजें उलटे संदर्भ में परखूंगा, यानी अगर वही वस्तु बुरा साबित हो जाए तो क्या आप उसे तब भी प्रिय मानेंगे? दूसरा दिन, सब कुछ उल्टा। अगले दिन बीरबल ने सबको उनकी पसंदीदा चीजें लौटाईं, पर एक मोड़ के साथ। मुल्ला दो प्याजा के चांदी के कटोरे में जहर रखा था, नकली लेकिन डरावना दिखाने के लिए। बीरबल बोले, अब बताओ, क्या यह कटोरा अब भी उतना ही प्यारा है? मुल्ला चौंक गए, अब नहीं। क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारी प्रिय चीज परिस्थितियों से निर्भर नहीं होनी चाहिए थी? राजकवि के गीत को बीरबल ने एक जोकर से गवाया, बेसुरी आवाज में। सब हंसी रोक नहीं पाए। राजकवि गुस्से में बोले, यह गीत का अपमान है। तो क्या तुम्हारा प्रिय तब तक प्यारा है जब तक वह तुम्हारे ही स्वर में गाया जाए? बीरबल ने पूछा। हाकिम की पुस्तक को बीरबल ने एक फर्जी तांत्रिक को दे दी, जो उसी में से तंत्र मंत्र पढ़कर डरावनी बातें करने लगा। यह पुस्तक अब लोगों को भ्रमित कर रही है, बीरबल बोले। क्या तब भी यह ज्ञान की दीपिका है? धीरे धीरे सब चुप हो गए। तीसरा दिन, एक अनजान औरत का प्रवेश। अगले दिन एक अनजान औरत दरबार में आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वह सीधे बीरबल के सामने आई और बोली, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। कभी कभी जो हमें सबसे प्यारा लगता है वही सबसे खतरनाक होता है, लेकिन कभी कभी जो सबसे बुरा लगता है वही सबसे बड़ा वरदान भी बन सकता है। बीरबल ने उसकी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा।
मैं वो औरत हूं जिसे आपने 7 साल पहले एक झूठे इल्जाम से बचाया था, उसने कहा। अब सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ी। आपने मुझे निर्दोष साबित किया था, पर बदले में मैं आपको दोषी घोषित करवाने की धमकी दे रही हूं। अकबर चौंके। ये क्या मजाक है? नहीं जहां पनाह, औरत बोली। अगर बीरबल मुझे माफ कर देते हैं तो यही माना जाएगा कि इन्होंने मुझसे गलती की थी, तभी माफ किया, और अगर नहीं करते तो यह निर्दय कहलाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, माफ करना या न करना, दोनों में दोष मेरा ही होगा, इसलिए मैं एक तीसरा रास्ता चुनता हूं। कौन सा? औरत ने पूछा। मैं तुम्हें वो नहीं मानूंगा जो तुम खुद को कह रही हो, और जब तक तुम साबित नहीं करती कि तुम वही औरत हो, मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। औरत चुप हो गई। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। इंसान की सबसे पसंदीदा चीज, चाहे वो सम्मान हो, ज्ञान हो या भावना, कभी भी अकेले में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका मूल्य इस पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे और कब उपयोग करते हैं। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, आज तुमने सबको दिखा दिया कि समझदारी का मतलब केवल चतुराई नहीं, बल्कि परिस्थिति की सूझबूझ और सही समय पर सही निर्णय भी है। दरबारियों की सीख। हर दरबारी अब चुपचाप बैठा था, अपने प्रिय की परिभाषा पर फिर से विचार करता हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज से पहले सब अपने प्रिय को सबसे ऊपर रखते थे, आज से वे उचित को सबसे ऊपर रखेंगे। अकबर ने कहा, यह फैसला एक नए युग की शुरुआत है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब तुम सब अपने प्रिय से दूर रहो, जब तक मैं ना कहूं। दरबार में अब 2 बीरबल खड़े थे। एक वही असली बीरबल जिसे हम सब जानते हैं, शांत, संयमी और सूझबूझ से भरा हुआ, और दूसरा हूबहू उसी जैसा दिखने वाला एक बहरूपिया। तेज जुबान, चालाक नजरें और इतनी सधी हुई अदाकारी की दरबार के सबसे अनुभवी मंत्री भी भ्रमित हो गए। बहरूपिया ने ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें की कि अकबर को भी एक पल के लिए संदेह हो गया। बीरबल, बादशाह ने कहा, अगर तुम असली हो तो साबित करो। दोनों बीरबल एक साथ बोले, मैं ही असली बीरबल हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराया। वो जानता था ये उसके लिए कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये उसकी पहचान, उसकी समझ और पूरे दरबार में उसकी जगह पर सवाल था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूं? अकबर, बोलो। बीरबल, असली वाला, बोला, हम दोनों को एक कठिन परिस्थिति में डाल दीजिए। जो उस स्थिति में अक्लमंदी दिखाए वही असली समझा जाए। अकबर ने हामी भरी। अगले दिन एक विशेष दरबार बिठाया गया जिसमें दोनों बीरबलों को एक ही प्रश्न दिया गया। एक व्यापारी का दावा था कि उसके पास एक ऐसा पत्थर है जो सोने को छूते ही उसे चांदी बना देता है, लेकिन वह यह पत्थर किसी को दिखाना नहीं चाहता था। बादशाह ने आदेश दिया कि बिना पत्थर देखे यह सिद्ध करें कि वह सच बोल रहा है या झूठ। बहरूपिया बीरबल सबसे पहले बोला, अगर वह दिखा नहीं रहा तो अवश्य ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर सच होता तो उसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। बात सुनने में तर्क संगत लग रही थी। अब बारी आई असली बीरबल की। उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस व्यापारी से अकेले में बात करना चाहूंगा। इजाजत मिल गई। बीरबल उस व्यापारी से अकेले में मिला और चुपचाप लौटा। उसने दरबार में आते ही कहा, जहां पनाह, वह आदमी झूठा नहीं है, लेकिन उसका पत्थर भी झूठा है। अकबर चौंका। यह क्या पहेली है बीरबल? बीरबल बोला, जहां पनाह, वह व्यापारी सचमुच मानता है कि पत्थर असली है, पर असल में वह धोखे में है। किसी ठग ने उसे यह यकीन दिला दिया है। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि उसने उस पत्थर को एक चोर से पाया और तब से वो उसे चमत्कारी मान बैठा है। असल में वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि उसका विश्वास ही झूठ पर टिका है। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुमने न केवल उसकी सच्चाई बताई बल्कि उसकी मानसिकता भी समझ ली। यही असली बुद्धिमानी है। बहरूपिया गूंगा रह गया, लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुका। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, अब मैं इस बहरूपिये की असलियत दिखाता हूं, बिना उसे छुए। बीरबल ने दरबार में एक सवाल पूछा जिसे केवल असली बीरबल ही सही समझ सकता था। जहां पनाह, क्या आपको वो घटना याद है जब आपने मुझे एक लंगड़े कबूतर को उड़ाने की आज्ञा दी थी और वो उड़ गया? अकबर मुस्कुराए।
हाँ, और वो तुम्हारी सूझबूझ की असाधारण मिसाल थी। अब बीरबल ने बहरूपिये की ओर देखा। अगर तुम असली बीरबल हो तो उस दिन क्या उपाय किया था? बहरूपिया अटक गया। उसने कई बहाने बनाए, लेकिन असल घटना से मेल नहीं खा सके। बीरबल बोला, जहां पनाह, उस दिन वो कबूतर असल में लंगड़ा नहीं था, उसके पंख चिपकाए गए थे। मैंने उसके पंखों पर सरसों का तेल डाल दिया, जिससे पंख अलग हो गए और वो उड़ गया। दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, तुम्हारी चतुराई सिर्फ जवाबों में नहीं, सवालों में भी है। तुमने बिना शोर मचाए, बिना किसी अपमान के सच्चाई को उजागर किया। यही तुम्हारी असली पहचान है। बहरूपिया घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पैसे देकर भेजा गया था, बीरबल की जगह लेने और दरबार की नीति को बिगाड़ने के लिए। किसने भेजा? बीरबल ने पूछा। बहरूपिया बोला, वो दिल्ली से आया एक गुप्तचर था, उसका नाम। लेकिन तभी जोरदार धमाका हुआ। दरबार के बाहर से एक सैनिक दौड़ता आया। जहां पनाह, दिल्ली से आए एक दल ने महल को चारों ओर से घेर लिया है। वे बीरबल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के दरबार के एक मंत्री को बेइज्जत किया था। अकबर भड़के। यह क्या नया षड्यंत्र है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब ये खेल और गहरा होने वाला है, और लगता है ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं होगी। बीरबल को जब यह खबर मिली कि रानी खुद को दोषी मान रही हैं और क्षमा मांग रही हैं, तो उनके चेहरे पर एक क्षण को गंभीरता आ गई। लेकिन वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो केवल बीरबल के होठों पर ही शोभा देती थी, हल्की, सोच में डूबी और समाधान से भरी। दरबार में चारों ओर चुप्पी थी। रानी जोधाबाई स्वयं सिंहासन से उठीं और धीमे कदमों से बीरबल के पास आईं। वह झुकी नहीं, परंतु उनकी आंखों में जो गहराई थी, उसमें पश्चाताप की स्पष्ट झलक थी। बीरबल, रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम मुझे क्षमा करोगे तो यह संदेश जाएगा कि तुमने दोष स्वीकार कर लिया, और यदि तुम माफ नहीं करोगे तो यह दर्शाएगा कि मेरे क्षमा मांगने की भी कोई कीमत नहीं रही। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महारानी, जब नदी अपना रास्ता बदलती है तो पत्थर नहीं बहते, केवल पानी बहता है। अगर आप मेरी माफी को मेरी हार समझेंगी तो मुझे खेद है। मैंने कभी क्षमा को पराजय नहीं माना। फिर बीरबल ने अकबर की ओर देखा। वह मौन थे, परंतु उत्सुक। जहां पनाह, बीरबल बोले, मैं आपसे और इस पवित्र दरबार से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह न्याय है कि जब कोई व्यक्ति गलती स्वीकार करता है तो उसे और भी ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जाए? अकबर बोले, न्याय वही है जो सत्य पर आधारित हो। तो फिर? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि क्षमा करना मेरे स्वभाव का हिस्सा है, दोष स्वीकार करना नहीं। अगर किसी को मेरी क्षमा से मेरा दोष सिद्ध होता है तो दोष उस समाज का है जो क्षमा को दुर्बलता समझता है। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर रानी जोधाबाई ने बीरबल को देखा गहराई से और सिर झुकाया। मैंने अपनी एक छोटी सी भावना को इतनी बड़ी बना दी कि पूरे दरबार को भ्रमित कर दिया, रानी बोली, पर आज आपने मुझे भी एक पाठ पढ़ाया। क्षमा सबसे बड़ी सत्ता है, पर वह तभी मूल्यवान होती है जब वह शक्ति से आती हो, भय से नहीं। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, आज तुमने न केवल न्याय किया बल्कि एक राजा को भी सिखाया कि कभी कभी जीतने के लिए झुकना पड़ता है, पर झुकना उसी का होता है जो सबसे ऊंचा होता है। सभी दरबारी ताली बजाने लगे। मंत्री महोदय, जो इस पूरे नाटक का एक गुप्त सूत्रधार बनने का प्रयास कर रहे थे, सहमे हुए खड़े थे। बीरबल ने उनकी ओर देखा। मान्यवर, बीरबल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे खिलाफ शतरंज की चालें चलेंगे, पर अफसोस, आपने अपनी रानी को भी मोहरे में गिन लिया और वही आपको मात दे गई। मंत्री कुछ कह न सके। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें दरबार से निकालकर सूबेदारी दी जाए, मगर एक ऐसे क्षेत्र की जो बंजर था। जाओ, अकबर बोले, जहां साजिशों के लिए खेत न हो। हंसी की एक लहर दौड़ गई। अंत में रानी ने बीरबल को एक मोरपंख भेंट किया। यह कोई उपहार नहीं, रानी बोली, यह एक स्मृति है, तुम्हारी सहनशीलता और मेरे अहंकार की। इसे देखकर मैं याद रखूंगी कि असली बुद्धिमान वही है जो अपने चुप रहने से दूसरों की आवाज को भी सुन सके।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और मैं इसे इसलिए रखूंगा कि जब कभी मेरे भीतर भी अभिमान आ जाए तो मुझे यह स्मरण रहे कि कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है, परंतु हर कोई क्षमा नहीं कर सकता। कहानी समाप्त। अंत में क्या सीख मिलती है? जब किसी को क्षमा करना कठिन हो तब याद रखना चाहिए, क्षमा देना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। और जो व्यक्ति गलती स्वीकार कर ले उसे दंड नहीं, दिशा मिलनी चाहिए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के शाही महल में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। सुबह से ही दरबारी कानाफूसी कर रहे थे, सिपाही अपनी पोशाकें ठीक कर रहे थे और मुंशी बार बार फरमानों की मोहरें जांच रहे थे। लेकिन इस हलचल की असली वजह किसी को नहीं पता थी, सिवाय 3 लोगों के। बादशाह अकबर, रहमुल्ला खां जो शाही सैनिकों का प्रधान था, और वो तीसरा जो दिल्ली से भेजा गया था, एक गुप्त सैनिक, नाम था सूबेदार कासिम अली। कासिम अली को खास तौर पर एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, बीरबल को राजद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार करने। वो ज्यादा ही चालाक हो गया है। रहमुल्ला खां ने अकबर के नाम से नकली फरमान तैयार करते हुए कहा था, अब अगर उसे थोड़ा नीचे ना दिखाया गया तो कल से पूरा दरबार खुद को बीरबल मान बैठेगा। कासिम को सिर्फ इतना बताया गया कि बीरबल किसी गुप्त षड्यंत्र में लिप्त हैं और सम्राट के आदेशानुसार उन्हें तुरंत दरबार में बंदी बनाकर पेश करना है। कासिम ने न सवाल किया न ही संदेह, उसे सिर्फ आदेशों पर अमल करना आता था। दूसरी ओर बीरबल उस समय अपने निवास में बगीचे के पास बैठे आम का अचार छक रहे थे और शायराना अंदाज में कह रहे थे, खट्टा है पर सच बोलने जितना कड़वा नहीं। तभी बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, बीरबल जी, एक घुड़सवार सैनिक आपसे मिलने आया है, बहुत सख्त और गंभीर मालूम होता है। बीरबल ने आंखें बंद की, मुस्कुराए और बोले, तो खेल शुरू हो चुका है। सैनिक ने अंदर आते ही सीधा मुगल फरमान पेश किया, एक मोहर लगी चिट्ठी जिस पर लिखा था, बीरबल को तत्काल बंदी बनाकर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। यह आदेश बादशाह अकबर द्वारा जारी किया गया है। कारण, सम्राट के विरुद्ध साजिश का संदेह। बीरबल ने फरमान हाथ में लिया, उसे रोशनी की दिशा में देखा, उसकी मोहर पर उंगली फिराई और बोले, सैनिक, क्या तुम जानते हो कि बादशाह अकबर अपना नाम लिखते समय बा को जोड़कर लिखते हैं, अलग नहीं? सैनिक ने चौंक कर देखा। क्या? यह फरमान नकली है, बीरबल ने कहा, लेकिन मजेदार है। इतने अच्छे से तैयार किया गया कि कोई साधारण आदमी पहचान भी न सके। लेकिन तुम भूल गए कि जिसे पकड़ने आए हो वो साधारण आदमी नहीं है। कासिम थोड़ा झेंपा, फिर तुरंत तलवार निकालते हुए बोला, मुझे बहस नहीं करनी, बस आदेश का पालन करना है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो पालन करो, लेकिन पहले एक कप चाय पियो। मेरे यहां सिपाहियों को चाय के बिना गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं है। मैं सैनिक हूं, कोई दरबारी नहीं जो चाय की प्याली में उलझ जाऊं। कासिम ने कहा, तभी तो उलझने जा रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्याले में नहीं, इस चाल में। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। चाय और पान साथ में लाया गया, सैनिक को बिठाया गया और वहीं से असली कहानी शुरू हुई। बताओ सिपाही, बीरबल ने कहा, तुम्हें ये आदेश किसने दिया? सीधे सम्राट ने। मुझे बादशाह के नाम से ये चिट्ठी दिल्ली दरबार से मिली, कासिम बोला। दिल्ली से? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली का दरबार तो लाहौर में है आजकल, सम्राट वहीं से राजकार्य चला रहे हैं। कासिम की आंखों में पहली बार शंका झलकी। और यह मोहर, यह असली नहीं, यह वैसी है जैसी तवायफों के निजी फरमानों पर लगाई जाती थी। शाही मोहर नहीं, निजी मजाक है। कासिम अब असहज होने लगा। बीरबल ने अगला वार किया, तुम्हारे फरमान में लिखा है, सम्राट अकबर का सच्चा आदेश। सम्राट कभी भी खुद के आदेश में सच्चा नहीं लिखते, उनके आदेश अपने आप में सत्य होते हैं। कासिम अब पूरी तरह हड़बड़ाहट में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, आप चतुर जरूर हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। आप चाहें तो मेरे साथ चलिए और बादशाह से सीधा जवाब मांग लीजिए, और फिर वहीं मुझे जहर दे दिया जाए या रास्ते में गायब कर दिया जाए। बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे पीछे कोई और है और वो चाहता है कि मैं अदालत में नहीं, इतिहास में रहूं। सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद बीरबल ने कहा, तुम्हें लगता है तुम शिकार हो पकड़ने आए हो, लेकिन असल में तुम खुद ही किसी शिकारी के जाल में हो। तभी बीरबल ने दरवाजा खुलवाया।
बाहर से 4 दस्तावेज और 3 दरबारी अंदर लाए गए। उनमें से एक था बादशाह का राजमुंशी और दूसरा बीरबल का विशेष दूत जो हाल ही में लाहौर से लौटा था। इन दस्तावेजों को देखो, बीरबल ने कहा। इनमें साजिश की सारी परतें हैं। नकली मुहर कहाँ बनी, फरमान किसने छापा, और सबसे मजेदार, फरमान पर जिस कलम से हस्ताक्षर किए गए वह कलम दरबार के शाही चित्रकार के पास से चोरी हुई थी। अब सैनिक यानी कासिम अली के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि वो सिर्फ एक मोहरा था और खेल उससे कहीं ऊपर के लोगों ने खेला था। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, उसने धीमे स्वर में कहा। जानते हो, बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पर मानने की हिम्मत नहीं। तभी एक और दरबारी तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल जी, रहीमुल्ला खां को उनके निवास से भागते हुए पकड़ा गया है। उनके पास से कई नकली फरमान, मुहरें और साजिश के सबूत मिले हैं। बीरबल ने सैनिक की ओर देखा। अब तुम्हें किसके साथ जाना है ये तुम तय करो। कासिम अली ने गर्दन झुका ली। अकबर को जैसे ही सब कुछ बताया गया उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए आदेश जितनी पवित्र है। तुमने किसी को मारा नहीं पर सबको जीत लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब दुश्मन जाल में खुद ही फंस जाए तो तलवार चलाना बुद्धिमत्ता नहीं, क्रूरता होती है। बीरबल वापस अपनी जगह पर लौटे, मगर उनके मन में अब एक नया सवाल उठ चुका था। जिसने ये चाल चली, क्या वो रहीमुल्ला खां ही था या कोई और उससे भी ऊपर? और तभी एक चिट्ठी उनके कमरे में पहुंची, बिना नाम, बिना मुहर और सिर्फ एक पंक्ति। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकार अभी बाकी है। जब बीरबल ने कहा, मैं अपराधी हूं, और दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने वह रहस्यमयी चिट्ठी हाथ में लेकर गौर से देखा। न मुहर थी, न कोई हस्ताक्षर, सिर्फ एक पंक्ति। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली शिकार अभी बाकी है। ये पंक्ति पढ़ते ही बीरबल की आंखें तेजी से चमक उठीं। वो जानते थे रहीमुल्ला खां जैसे दरबारी अकेले ऐसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते। जरूर किसी ने उन्हें मोहरा बनाया है और असली शिकार कोई और है। शायद बीरबल खुद नहीं, बादशाह अकबर। बीरबल ने बिना देर किए अपनी निजी पुस्तकालय में बंद एक खास संदूक खोला जिसमें कई पुराने दस्तावेज और गुप्त संदेश थे। उन्होंने तुरंत एक पृष्ठ निकाला जिसे उन्होंने महीनों पहले अपने संदेह के चलते तैयार किया था, दरबार के भीतर संभावित षड्यंत्रकर्ताओं की सूची। उस सूची में सबसे ऊपर एक नाम था, ख्वाजा बदियुज्जमा, शाही कोषाध्यक्ष, जिसकी मुस्कुराहट हमेशा थोड़ी ज्यादा चौड़ी और नजरें थोड़ी ज्यादा सीधी होती थीं। वही जो हर सप्ताह बीरबल के साथ विनम्रता से ताश खेला करता था, पर हर बार हारता था और फिर भी कोई शिकायत नहीं करता था। बीरबल को शक तो वर्षों से था, लेकिन सबूत नहीं। अब वक्त था पूरे खेल को उलटने का। खुफिया जाल बीरबल ने एक योजना बनाई, पर इस बार बिल्कुल चुपचाप। उन्होंने सिर्फ 2 भरोसेमंद लोगों को इसमें शामिल किया, सेनापति अब्दुल रहमान और दरबार की रसोई संभालने वाली बुजुर्ग महिला हजरत बीबी। सेनापति को बीरबल ने निर्देश दिया, ख्वाजा बदियूज जमा के सभी संदिग्ध आगंतुकों पर नजर रखी जाए, विशेष रूप से रात के समय। दरबार के कोषागार में कौन आता है, कौन जाता है, सब दर्ज किया जाए, पर बिना किसी को भनक दिए। हजरत बीबी को एक अलग काम दिया गया। जब भी ख्वाजा दरबार में हों, उन्हें वही नींबू वाली चाय दी जाए जिसमें हल्का सा त्रिफला मिलाया गया हो, जिससे मन खुल जाता है और जुबान बहती है। फिर मैं अपना काम करूंगा। और सच में अगली बार जब ख्वाजा बदियुज्जमा दरबार में आए और बीरबल से मुस्कुराते हुए बोले, चाय आज आपकी ओर से होनी चाहिए, बीरबल ने जवाब दिया। अगर चाय से साजिशें खुलने लगें तो दरबार की हर प्याली सबूत बन जाए। ख्वाजा थोड़े झेंपे, लेकिन चाय पी गए। ताश की चाल में फंसा खिलाड़ी उस दिन बीरबल ने ताश का खेल शुरू किया, लेकिन शर्तों के साथ। आज की बाजी कुछ अलग होगी ख्वाजा साहब, बीरबल ने कहा। जो हारेगा वो एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देगा, बिना टाल मटोल के। स्वीकृत, ख्वाजा बोले। आप जानते हैं मैं हारकर भी जीतने में विश्वास रखता हूं। ठीक है, बीरबल मुस्कुराए। आज देखेंगे कौन किसे हराता है। खेल शुरू हुआ। ताश के पत्तों में चालें छिपी थीं और आंखों में इरादे। बीरबल ने खेल में अपनी पुरानी रणनीति नहीं अपनाई, बल्कि पहली बार आक्रामक पत्ते फेंके।
यह ख्वाजा के लिए अचंभा था और वो 2 बाजियों में ही पिछड़ने लगे। तीसरी बाजी में जब उन्होंने गुलाम पत्ता फेंका, बीरबल ने बादशाह से मात दे दी और कहा, अब जवाब दीजिए, रहीमुल्ला खां की योजना में आप शामिल थे या नहीं? ख्वाजा ने चाय का आखिरी घूंट पिया और ठहाका लगाते हुए बोले, बीरबल साहब, आप भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं। मैं शाही कोष देखता हूं, षड्यंत्र नहीं। तो अगली बाजी खेलिए, बीरबल बोले। बाजी दरबाजी ख्वाजा हारते रहे और सवाल गहराते रहे। आपने पिछले साल काबुल से आए मेहमानों को दरबार से पहले क्यों बुलाया था? शाही खजाने से 2000 सोने की अशरफियां किस आदेश पर निकाली गई थीं? आपके पास बादशाह की 3 अलग अलग हस्ताक्षरों वाली मुहरें क्यों हैं? अब ख्वाजा की पेशानी पर पसीने की बूंदें थीं। राज खुलता है 3 दिन बाद। सेनापति अब्दुल रहमान का गुप्त पत्र बीरबल को मिला। रात के तीसरे पहर ख्वाजा साहब को कोषागार में घुसते देखा गया। उनके साथ 3 अजनबी थे। संदिग्ध दस्तावेजों और नकली मुहरों की थैलियां भी देखी गईं। हमारे सिपाही छिपकर सब देख रहे हैं। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और अगली सुबह दरबार में प्रवेश करते ही बोले, जहां अपना, आज दरबार में एक विशेष खेल खेला जाएगा जिसका नाम है सच का सामना। बादशाह हंस पड़े। क्या फिर कोई कहानी लेकर आए हो बीरबल? जी नहीं, इस बार कहानी नहीं, बल्कि हिसाब किताब लेकर आया हूं। बीरबल ने एक एक कर सभी दस्तावेज, नकली फरमान, चोरी हुई मुहरों की सूची और गवाह पेश किए, जिनमें रहीमुल्ला खां की स्वीकृति भी शामिल थी, जो अब कैद में था और अपने बयान में ख्वाजा का नाम ले चुका था। बादशाह का चेहरा गंभीर हो गया। ख्वाजा बदियुज्जमा, इन सब बातों का क्या उत्तर दोगे? उन्होंने पूछा। ख्वाजा अब पूरी तरह हड़बड़ा चुके थे, लेकिन अंतिम हथियार की तरह उन्होंने कहा, मैंने जो किया दरबार के संतुलन के लिए किया। बीरबल की चतुराई से पूरा दरबार झुक रहा था। वह किसी दिन बादशाहत पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता था। बीरबल ने चुपचाप बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, चतुराई अगर वफादारी में हो तो वह राज्य की सबसे बड़ी रक्षा होती है, लेकिन जब डर से साजिशें पैदा हों तो वो दरबार की नींव हिला देती हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे साम्राज्य की रक्षा की है। ख्वाजा बदियुज्जमा को उनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अंतिम बात, 3 दिन बाद बीरबल फिर अपने बगीचे में बैठे थे। वहीं आम का अचार सामने रखा था। सेवक नंदू ने पूछा, बीरबल जी, आप इतने खतरनाक खेल में भी शांत कैसे रहते हैं? बीरबल हंसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो भी मुझे गिराने आएगा वो खुद ही नीचे देखेगा और चौंक जाएगा। मैं तो पहले से वहीं बैठा हूं जहां उसे पहुंचना था। नंदू ने पूछा, तो क्या अब सब खत्म हो गया? बीरबल ने सिर हिलाया। नंदू, साजिशें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तक अकबर के दरबार में बीरबल है तब तक सच्चाई को छुपाना सबसे कठिन काम रहेगा। और उन्होंने एक और आम का टुकड़ा उठाया, खाया और मुस्कुराए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जीत को मिठास के साथ जिया जाता है। समाप्त। अगली कहानी। एक बहरूपिया पूरे दरबार को यकीन दिला गया कि वही असली बीरबल है। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन की तरह सज-धज कर तैयार था। हल्के गुलाबी रंग की चंदन की खुशबू हवा में तैर रही थी और दीवान ए खास में बैठने वाले सारे दरबारी अपने रेशमी वस्त्रों में चमक रहे थे। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं, बस एक हल्की सी बेचैनी में छिपा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा जो अपने स्थान पर मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर सलाम किया। बीरबल, अकबर बोले, आज कुछ देर हो गई तुम्हें दरबार में आने में। बीरबल ने धीमे से सिर झुकाया और उत्तर दिया, जहां अपना एक गरीब व्यापारी का मामला था, उसका समाधान करने में समय लग गया। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारा समाधान तो हमेशा दिलचस्प होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई परीक्षा देना चाहता हूं। बीरबल ने उत्सुक होकर कहा, हुक्म करें जहां अपना। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर सशस्त्र पहरेदारों की एक टोली ने किसी को लाकर खड़ा कर दिया। जहां अपना, मुख्य सिपाही ने झुककर कहा, यह आदमी खुद को बीरबल बता रहा है और दावा कर रहा है कि जो अभी दरबार में बैठे हैं वो नकली हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल ने खुद चौंक कर उस आदमी को देखा और चौंक गए। सामने खड़ा व्यक्ति हूबहू बीरबल जैसा दिख रहा था। वैसा ही कपड़ा, वैसी ही चाल, वैसी ही आंखों में चतुराई
और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। बकवास, बीरबल ने कहा। नकली मैं नहीं, सामने खड़े बहरूपिये ने कहा। नकली ये हैं, मैं असली बीरबल हूं। ये दरबार को कई महीनों से धोखा दे रहा है। अकबर उठ खड़े हुए। ये दरबार है, तमाशा नहीं। इस झूठे को कोड़े मारकर बाहर निकाल दो, एक बुजुर्ग दरबारी ने कहा। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। नहीं, उन्होंने कहा, अगर यह आदमी इतना साहस दिखा रहा है तो इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। हम निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे। बीरबल, जो अब तक शांत थे, मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, निर्णय का अधिकार आपको है, पर मैं चाहूंगा कि इस बीरबल से दो बातें कर ली जाएं, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बहरूपिया मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। परीक्षा की पहली चाल, जुबान की तलवार। अकबर ने दरबारियों से 3 प्रश्न तैयार करवाए, ऐसे प्रश्न जो बीरबल के व्यक्तित्व, ज्ञान और चतुराई को पहचानने में मदद करें। पहला प्रश्न, दरबारी फजल ने पूछा, अगर एक व्यापारी के पास 3 बेटे हों और 3 ऊंट हों और वह कहे कि हर बेटे को आधा ऊंट देना है, तो समाधान क्या होगा? बीरबल ने कहा, सिर्फ आधा ऊंट देना असंभव है। समाधान है, 1 ऊंट और उधार लो, जिससे ऊंटों की संख्या 4 हो जाएगी। फिर हर बेटे को 1-1 ऊंट दो और 1 ऊंट बच जाएगा, जो वापस कर दिया जाएगा। सारे दरबारी वाह वाह कर उठे। बहरूपिये बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह तरीका ज्यादा जटिल है। मैं कहूंगा ऊंटों को बराबर हिस्से में काट दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऊंट को काट दो? अकबर ने चौंक कर पूछा। जी, नकली बीरबल ने दृढ़ता से कहा। इससे स्पष्ट होगा कि कौन बेटा सिर्फ हिस्से के लिए लालची है और कौन समझदार। अकबर ने सिर खुजाया। बात में एक अलग तरह की चालाकी थी, लेकिन यह तरीका बीरबल के स्वभाव के विरुद्ध था। ठीक है, अकबर बोले। अगला प्रश्न। दूसरी चाल, पहचान शब्दों की दरबारी तानसेन बोले, आप दोनों को एक एक पंक्ति कहनी है, जो ऐसी हो कि सुनने में तो झूठ लगे पर असल में सच हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह मेरे सगे पिता हैं, अगर मैं मुगल दरबार का सेवक ना होता। बहरूपिये बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं इस दरबार में हर दिन आता हूं, जब दरबार लगता ही नहीं है। अकबर उलझ गए। दोनों ही उत्तर चतुराई से भरे थे। इनसे कुछ निकलना मुश्किल होगा, अकबर ने मन में सोचा। तीसरी चाल, पुराने अनुभव की पहचान। अंतिम प्रश्न अकबर ने खुद रखा। हमारे पिछले शिकार यात्रा में मैंने तुमसे एक पेड़ के नीचे बैठकर 3 बातें कही थीं, वह कौन सी थीं? बीरबल ने झटपट उत्तर दिया। पहली, बीरबल, तुम शेर से नहीं डरते। दूसरी, क्या तुम कभी थकते नहीं। और तीसरी, तुम्हारे जैसे दरबारी फिर नहीं बन सकते। बहरूपिया हकबका गया। उसने जल्दबाजी में कहा, हाँ, आपने कहा था कि मैं सबसे अच्छा दरबारी हूं, और फिर पूछा था कि मुझे खाने में क्या पसंद है। अकबर मुस्कुराए, और उनकी आंखों में अब वो चिंगारी थी जो तब होती थी जब उन्हें सच्चाई मिल जाए। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बहरूपिये को सच्चाई उजागर होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं मजबूर था। मुझे ये काम करने के लिए किसी ने भेजा था। किसने भेजा? अकबर ने पूछा। मैं नाम नहीं जानता, बस इतना पता है, उन्हें बीरबल से नफरत है और वो किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। बीरबल की भौहें तिरछी हो गईं। क्या तुम्हें कोई और संकेत मिला? बीरबल ने पूछा। हां, बहरूपिये ने डरते डरते कहा। उन्होंने कहा था, असली बीरबल को एक झूठा साबित कर दो और असली दरबार को हंसते हुए रुला दो। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, उन्होंने कहा, लगता है कोई खेल खेल रहा है, और ये उसका सिर्फ पहला मोहरा था। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। अब जब असली और नकली का भेद सामने है तो असली चुनौती शुरू होती है, जहां पनाह। दरबार में नकली बीरबल पकड़ा गया, लेकिन जिसने यह साजिश रची थी उसे बस एक मोहरा भेजा था। असल उद्देश्य था ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक। अब सबकी निगाह उस मास्टरमाइंड की ओर थी जिसने सब कुछ शुरू किया था। अकबर का गहरा फैसला। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज हम सिर्फ एक आदमी नहीं, साजिश के पूरे धागे काटेंगे। मैं चाहता हूं कि वह स्थान उजागर हो जहां से ये झूठ फैला, और उसका मकसद क्या था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, यह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन अब आपको सब जानना चाहिए। उन्होंने नकली बीरबल से पूछा,
तुम्हें कहां से बुलाया गया था? तुम्हें किसने भेजा था? बहरूपिये ने पहले डरते हुए गूंगा उत्तर दिया, पर फिर दबाव में आकर बोला, वहां कोई दरबान नहीं था, कोई ऊंचा अधिकारी भी नहीं, बल्कि एक रोबदार चिट्ठी आई थी जिसमें बस ये लिखा था, तुम बहरूपिये का काम अच्छे से करो, बाकी बाद में पता चलेगा। मुहर थी उसी कोषाध्यक्ष की जो पूरे खजाने की चिंता करता है। अकबर ने तुरंत अपनी कोषागार विभाग की ओर संकेत किया। एक आला अधिकारी के साथ वे गुप्त दस्तावेज और चिट्ठियों की तलाश के लिए भेजे गए। ख्वाजा बदियुज्जमा की खुदकुशी का पर्दाफाश ख्वाजा बदियुज्जमा, जो पहले ही भेज दिए गए थे, बुरी तरह घिरी स्थिति में स्वेच्छा से खुदकुशी करने की कोशिश कर चुके थे, मगर बच निकले और अब दरबार में पेश हो रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुम्हें किसी ने भेजा था? ख्वाजा ने थकी आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि साजिश इतनी बड़ी बने। हां, मैंने कुछ असामान्य अनुरोध स्वीकार किए, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बीरबल को निशाना बनाया जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आप जानते हुए भी धोखे में क्यों रहे? ख्वाजा ने सफेद झूठ में कुहकते हुए कहा, क्योंकि मेरे ऊपर डर था, आपकी बुद्धि के सामने अगर असली नकाब एक दिन उतर जाए तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाए। दरबार की जांच, सबूतों का महासागर खोज जारी हुई। दस्तावेजों ने खुलासा किया कि रहीमुल्लाह खां के सहयोग से ख्वाजा बदियुज्जमा ने नकली मुहरें बनाई थीं, नकली फरमान तैयार किए थे, जिसके जरिए दरबार में भ्रम फैलाकर बीरबल को बेअसर करना चाहा गया था। साथ ही एक गुप्त गवाह, जो एक पुराने घनिष्ठ सेवक रहे थे, सामने आए। उन्होंने बताया कि ओलमा पहले ख्वाजा खास अंधेरी रातों में कोषागार की कुंजी लेकर बाहर गया करते थे और वापस बिना भुगतान वाली थैलियों के आते थे। अकबर ने कहा, ये सबूत पर्याप्त हैं और चाल की गहराई बताने वाले हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह न्याय का समय है, न कि सज्जा का समय, पर ऐसा न्याय जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। अंत में अकबर ने फैसला सुनाया, ख्वाजा बदियुज्जमा को पद से बर्खास्त किया जाए, रहीमुल्लाह खां को दरबार से निष्कासित किया जाए, नकली बहरूपिये को राज्य सेवा से स्थायी रूप से बाहर किया जाए, खजाने की सुव्यवस्था के लिए एक नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाए, जिसकी शुद्धता की प्रामाणिकता बीरबल की निगरानी में हो। बीरबल की अंतिम टिप्पणी पूरे दरबार में सन्नाटा था जब बर्खास्तगी और निष्कासन सुनाए गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुमने सब कुछ उजागर कर दिया चुटकियों में। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, बीरबल केवल शब्दों का जाल बुनता है, लेकिन सच्चाई को उजागर करते वक्त उसे तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार साजिशों के पर्दे हटे और धूप की तरह सच बाहर आया। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, फिर गंभीर स्वर में कहा, तुमने बीरबल को न सिर्फ बचाया, बल्कि दरबार को भी बचाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसा विश्वासी, चतुर और ईमानदार दरबारी दुर्लभ होता है। दरबार में आराम की शाम, कुछ दिनों बाद दरबार ने लोगों के लिए खुला आमंत्रण रखा, जहां बीरबल ने सभी न्यायिक मामलों का जवाब दिया, दरबार की व्यर्थ विवादों को समाप्त किया और फिर एक छोटी सी सभा आयोजित की। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं चाहूंगा कि हम भूलें सोचे हुए धोखे, नकली मुकद्दर और झूठे चक्कर। दरबार की प्रतिष्ठा फिर से सुरक्षित हो गई है। बतौर हास्य विनोद उन्होंने कहा, और अगले सप्ताह हम एक नए खेल की शुरुआत करेंगे, कौन बना अकबर का अजीज दरबारी। इसमें भरोसा, बुद्धि और हाजिर जवाबी तीनों की परीक्षा होगी। पूरा दरबार हंसा। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की। उनकी संयम, धैर्य और चतुराई ने दरबार की गरिमा बचाई थी। सार और संदेश साहित्य के नाम की साजिशें चुपके से खिलती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो धैर्य और सूझबूझ से सामने आए। असली बीरबल वो नहीं जो सिर्फ दिखता है, बल्कि जो सच के लिए खड़ा हो, जिसकी मुस्कान में सच्चाई हो और हंसी में वफादारी। दरबारों की शक्तियां बड़ी हैं, लेकिन लोकतंत्र और न्याय की रक्षा तब होती है जब अज्ञात साजिशें चिन्हित हो जाएं। अंतिम दृश्य दरबार के आखिरी कक्ष में, जब सभी लोग जा चुके थे, अकबर और बीरबल बच गए थे। अकबर ने धीमे से पूछा, बहुत तारीफ हुई तुमसे बीरबल, लेकिन बताओ क्या इंतजार है तुम्हें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इंतजार उस पल तक रहेगा जब सच्चाई खुद उन आंखों से सामने आएगी
जो अब भी शक कर रहे होंगे, और मैं तैयार हूं हर शक और हर सवाल का सामना करने के लिए। और दोनों चुप हो गए। महल में शाम का रोशनी धीरे धीरे मंद होती गई, लेकिन दरबार की प्रतिष्ठा, विश्वास और न्याय की लौ और तेज हो गई थी। समाप्त। अगली नई कहानी। रानी ने बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे। बादशाह अकबर के राजमहल की सुबह बाकी सब सुबहों जैसी ही थी। गुलाब जल से स्नान, चमचमाते थालों में नाश्ता और दरबारियों की कतार में लगी चापलूसी। लेकिन उस सुबह रानी साहिबा जोधाबाई के महल से एक संदेश आया, बीरबल को अभी बुलवाया जाए, तुरंत। बीरबल को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह चुपचाप चल पड़ा। रानी का बुलावा आम बात नहीं थी, और जब हो तो या तो महल में कुछ गड़बड़ है या फिर रानी का मन किसी शतरंजी चाल में उलझा है। बीरबल जैसे ही रानी के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि रानी अकेली थी और उनका चेहरा गंभीर था। कमरे में सन्नाटा था और उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल था जिस पर कुछ छींटे थे, हल्के से लाल। बैठिए बीरबल, रानी ने कहा, मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत कहना है। बीरबल ने सिर झुकाकर आदर से कहा, हुक्म कीजिए रानी साहिबा। रानी ने रूमाल को सामने मेज पर रखा और कहा, आपको क्या लगता है इस रूमाल पर जो धब्बे हैं ये क्या हैं? बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, यह कोई सौंदर्य प्रसाधन हो सकता है, इत्र या गुलाब जल, या फिर कुछ और, शायद किसी झगड़े का निशान। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, न झगड़ा था न प्रसाधन, ये खून है। बीरबल चौंका। खून? रानी ने आंखें झुका लीं। हां, और ये गलती मेरी है। गलती? बीरबल ने पूछा। रानी बोली, कल रात महल की एक दासी पर मुझसे हाथ उठ गया, वह बेहोश हो गई और आज सुबह गायब है। बीरबल सन्न रह गया। लेकिन यह बात बादशाह को नहीं पता, रानी ने कहा। और आपको मुझसे क्या चाहिए रानी साहिबा? बीरबल ने धीरे से पूछा। रानी ने सीधी नजर से उसे देखा। माफ कर दो बीरबल। बीरबल चकित रह गया। माफ? लेकिन मैंने क्या किया? रानी मुस्कुराई, एक बेहद विचित्र मुस्कान, और बोली, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे, क्योंकि महल में यही कहा जाएगा। रानी ने तो माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने बात छिपाई। बीरबल को पहली बार महसूस हुआ, ये महल जितना सोने से जड़ा है उतना ही चालों से भरा। और अगर मैं आपको माफ नहीं करूं? बीरबल ने तीखी नजर से पूछा। तो तुम बादशाह के प्रिय नहीं रहोगे, क्योंकि बादशाह जानते हैं कि मैं गलती नहीं करती, और अगर तुम कहोगे कि मैंने गलती की तो वो मानेंगे कि तुम ही साजिश कर रहे हो। बीरबल ने सिर झुका लिया। वह जान गया, रानी एक ऐसी चाल खेल चुकी है जिसमें हर मोहरे की जंजीर जुबान से है और हर उत्तर सवाल से भारी। तो फिर? रानी ने पूछा। क्या करोगे तुम बीरबल? बीरबल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। रानी साहिबा, उसने कहा, आप मुझे दोषी बना भी दें और निर्दोष भी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, एक दिन सच खुद चलकर दरबार में आएगा, और जब वो आएगा तब न मैं माफी मांगूंगा न दूंगा। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसी रूमाल को फिर से मोड़कर अपने पास रख लिया। बीरबल झुका और बिना एक शब्द बोले महल से निकल गया। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर बैठे थे। बीरबल सामने था। तभी रक्षक अंदर आए। जहां अपना एक महिला आई है जो कहती हैं कि उन्हें रानी साहिबा ने बेहोश किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये है वह सच जो देर से आता है, लेकिन अपनी गवाही खुद लेकर आता है। अकबर रुक गए, फिर बोले, रानी से इस बारे में पूछताछ होगी, लेकिन बीरबल, क्या तुम जानते थे कि ऐसा कुछ हुआ है? बीरबल चुप रहा। बादशाह ने दोहराया, क्या तुमने बात छिपाई? बीरबल ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक कागज निकाला और उसमें लिखा, यदि कोई गुनाह स्वीकार कर ले और फिर उस पर चर्चा न हो तो वह पश्चाताप होता है, लेकिन यदि कोई गुनाह छिपा रहे और सामने लाया जाए तो वह चाल होती है। मैंने न पश्चाताप किया न चाल चली, मैंने सिर्फ समय को अपना गवाह बनने दिया। बादशाह मुस्कुराए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुप रहना भी कभी कभी सबसे जोरदार उत्तर होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं, लेकिन उसी समय महल के एक कोने में रानी साहिबा अपने रूमाल को देखकर मुस्कुरा रही थीं। वह जानती थीं, खेल तो बीरबल ने भी खेला था और अगला खेल उनका होना था। रानी ने कहा, अब मैं बीरबल से जवाब नहीं चाहती,
मैं उसे हराना चाहती हूं। रानी जोधाबाई ने दरबार की पोशिश, महल की शान सब पीछे छोड़ दिया था। उसका नजारा गंभीर था, उसकी चाल पहले से भी ज्यादा सटीक। उसने स्वयं की तुलना में साजिशों की रेखा खींच दी थी और अब बीरबल से खेलना चाहती थी। जवानी का वो खेल जिसमें चालाकी, धैर्य और हाजिर जवाबी की जंग होती है। लेकिन इस बार वह जवाब नहीं चाहती थी, वह उसे हराना चाहती थी। दरबार की व्यवस्था। अगली सुबह अकबर ने दरबार इकट्ठा किया। बेशक बीरबल भी वहीं बैठे थे, पर इस बार माहौल अलग था। हल्की सी चुप्पी, जैसे कोई तूफानी लहर पहले ही खिसक गई हो। रानी पहुंची, लेकिन उनका चेहरा शांत नहीं था। उनके हाथ में एक कागज और एक पेंसिल थी। दरबारियों ने धीरे से बताया कि रानी स्वयं बीरबल से चुनौती लेने आई थीं। अकबर ने पूछा, क्या मामला है रानी साहिबा? रानी ने फैज मोहम्मद को इशारा किया। वह दस्तावेज लेकर आई। यह एक कोड है बीरबल के लिए, मुस्कुराई रानी। मैंने दरबार में एक खेल रखा है जिसमें संवाद, विज्ञान और हाजिर जवाबी तीनों की परीक्षा होगी। जो जीत कर जाए वही बुद्धिमान रहेगा। बीजू? दरबारियों ने कौतूहल से देखा। रानी कौन सी बाजी लगा रही थी? बीरबल ने धैर्य से पूछा। बताइए रानी साहिबा, ये बाजी कैसी है? रानी ने नजरें घुमाई, फिर बोली, 3 सवाल पेश हैं। पहला, एक पहेली। दूसरी, एक मनोवैज्ञानिक चाल। और तीसरी, दिल की सच्चाई की परीक्षा। हर जवाब बीरबल को सामने बताना होगा, मगर बिना झिझक, बिना टाल मटोल। जो सही निर्णय करेगा वही बाजी जीतेगा। अकबर ने कहा, तो सवाल पेश कीजिए। पहली चाल। पहेली। रानी ने एक पत्थर निकाला जिस पर पुरानी झारी लकीरें शामिल थीं। बताइए, रानी ने पूछा, अगर यह पत्थर पहले एक खिलौने का हिस्सा था, फिर एक बंदिश, फिर एक गवाही और अब सिर्फ एक चिन्ह है, तो इसका असली मतलब क्या होगा? बीरबल ने ध्यान से पत्थर को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, यह पत्थर समय का दस्तखत है। पहले खुशी का खिलौना, फिर मजबूरी की सूरत, फिर सत्य की गवाही और अब सिर्फ चिन्ह बचा है, जिससे पहचानना है कि सब कुछ समय के आगे फीका पड़ जाता है। मतलब जो चिन्ह बना है वो स्थायी है, लेकिन सब कुछ बदलता है। दरबार में हल्की सराहना हुई। रानी मुस्कुराई। दूसरी चाल, मनोवैज्ञानिक चाल। रानी ने फिर बताया, मैंने महल के कुछ दरबारी और तुम्हारे कुछ प्रशंसक एक कमरे में भेजे। उनसे पूछा गया, अगर बीरबल यहां न होता, सबसे ज्यादा कमी किसकी महसूस होती? आपने जवाब क्या दिया था? बीरबल मुस्कुराए। मैंने कहा था, जहां पनाह की आत्मा की। यानी मैं दरबार के बंधन में नहीं, बल्कि न्याय और नीति की नींव में विश्वास करता हूं। रानी ने दूसरी सूची प्रस्तुत की, जिसमें 10 में से 8 ने जवाब दिया, बीरबल, लेकिन 2 ने लिखा, रानी साहिबा। रानी ने कहा, इसका अर्थ 2 इंसान जो मुझे समर्थन देते हैं, वे अलग दृष्टिकोण रखते हैं। क्या बेमतलब है? बीरबल ने इशारों में जवाब दिया, जो मैंने कहा वही असली है। प्रशंसक वही नहीं जो तारीफ करें, बल्कि जो न्याय की परवाह करें। और 2 लोगों की रानी को बेहतर समझना, यह आपकी सूझबूझ और संवेदनशीलता दर्शाता है। तीसरी चाल, दिल की सच्चाई। रानी ने तीसरा सवाल पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मुझे तुम माफ करोगे तो तुम ही दोषी कहलाओगे, तो तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या होगा? बीरबल चुप रहे, फिर दीवार की तरफ देखा और बोले, रानी साहिबा, आपने सही कहा था। पहली बार तो मैंने आपको माफ कर दिया, पर फिर मैंने समझा कि माफी एक बंदिश बन सकती है। अगर जो आपने किया वह केवल भूल थी तो माफी पर्याप्त, पर अगर वह आग थी जो बुझी नहीं, तो माफी से आगे जाना मुश्किल है। उन्होंने तर्क जारी रखा, मेरे लिए माफी और दोषीपन की बात करने की नहीं, विषय है सच्चाई का सामना करना। आप चाहती थीं कि मैं दोषी कहलाऊं, लेकिन आपने खुद देखा, मैंने न तो दोषी बनना स्वीकार किया, न गलती नजरअंदाज की। मैंने तय किया, मैं न्याय की तरफ खड़ा हूं, न कि खेल की तरफ। रानी की आंखों में कुछ चमक थी, पर कोई कालिख नहीं थी। दरबार चुप था। अकबर ने कहा, तुमने जवाब दिया, न सिर्फ सवालों को बल्कि भावनाओं को भी समझा। फैसला। रानी ने सामान उठाया और महल के मध्य स्थान में खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, इस बाजी में जीत वही होगी जिसने न सिर्फ सवालों का सही जवाब दिया, बल्कि भावना, मजबूरी और सच्चाई को भी समझा। अकबर ने न्यारी आवाज में कहा, और यह बाजी बीरबल जीत गए। दरबारियों ने तालियां बजाईं।
रानी ने मुस्कुराकर पर्दे पीछे कदम रखा। समापन, समझदारी की जीत। बादशाह